सो बिग नमस्ते एंड वेलकम इन टू दिस पर्टिकुलर नॉलेज कॉल जहां हम बात करेंगे काली ओरेकल कार्ड्स की। ये वाले कार्ड्स की जब पहली बार हाथ में आते हैं और हम पिक्चर्स देखते हैं ना, तो कई बार लगता है कि ओ माय गॉड कितने स्वरूप हैं। कितने स्वरूप हैं इसमें। माँ काली के 10 महाविद्याएं आ गई, चामुंडा माँ आ गई, तिबेटियन जो गॉडेसेस कहते हैं जैसे ब्लू तारा, ट्रॉमा नागमो वो भी आ गई। इसके अलावा इनके इतने स्वरूप और इनके मैसेजेस, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इतना सब कुछ इसमें आ गया। तो कैसे करें इन्हें रीड। ठीक है, आज का नॉलेज कॉल है, कुछ चीजें मैं आपके लिए सिंप्लीफाई करने वाली हूँ। तो ये एक पर्टिकुलर एक्सटेंसिव वर्कशॉप नहीं है, फिर भी आप अपनी जर्नी कैसे शुरू कर सकते हो माँ काली के कार्ड्स के साथ, वो आज सीखेंगे। और जिनको इस जर्नी को आगे बढ़ाना है, तो कैसे स्टेप बाय स्टेप इन एक हर एक स्वरूप को हम जाने, हर एक स्वरूप से हम कैसे रीडिंग करें, खुद की, औरों की, ये समझेंगे। तो यहाँ पे जितने भी रीडर्स हैं, टैरो कार्ड रीडर्स हैं, हीलर्स हैं, उनके लिए बहुत जरूरी वर्कशॉप है। बिकॉज कहीं ना कहीं अगर हम रीडिंग जर्नी में हैं, तो हम हमारी रीडिंग को ज्यादा पक्का, ज्यादा ठोस बनाएंगे। जितने लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे काम करते हो ना, उनको ये चीज बताओ, जिस वक्त आप काली माँ के कार्ड्स लेकर बैठोगे ना, वहां पे एक अलग ही वाइब क्रिएट होगी आपके लिए, और ये मेरी पर्सनल गारंटी है। नहीं होगी तो आप मेरे पास वापस आना, मैं बताऊंगी क्या करेंगे। ठीक है। और जब भी जिस मोमेंट से काली माँ के कार्ड्स आप रीड करना शुरू करोगे ना, एक कॉल्स आना शुरू होगा। ये मेरे साथ हुआ। मैंने अपनी जर्नी एंजल कार्ड से शुरू करी थी, बट जिस मोमेंट से मैं महाकाली माँ के कार्ड्स करने लग गई, मुझे लोगों के कॉल्स आते, मेरे लिए एक महाकाली माँ की रीडिंग कर दो आप। ये जादू है, ये पावर है माँ महाकाली का। तो सब कुछ शुरू करने के पहले एक क्वेश्चन आता है कि क्या हम महाकाली माँ से कनेक्ट कर सकते हैं? क्या वो उग्र देवी है? क्या वो सौम्य देवी है? वो क्या है? और क्या वो हमें आंसर्स देंगी? सबसे पहली चीज, और जिन्होंने मेरे पहले के महाकाली माँ के नॉलेज कॉल क्लासेस कुछ भी अटेंड करा है, उन सबसे ये सवाल है, कहाँ है महाकाली? कहाँ है महाकाली? महाकाली हम सबके अंदर, हमारा एक जो कॉर्नर है ना, जो हाँ हमने झांकने तक की कोशिश नहीं की, जिसे हम कहते हैं हमारी डार्क साइड। डार्क और लाइट के कॉर्नर पे वो हमेशा बैठी रहती है। वो वेट करती है कि कब वो डार्कनेस को आप छूने आओगे, हटाने आओगे, तब मैं आपकी मदद करूंगी। तो महाकाली हम सबके साथ है, इसीलिए आप इस कॉल पे हो। अब सवाल है कि वो जब हमारी लाइफ में आते हैं, तब क्या होता है? क्या हम उन्हें इनवाइट कर सकते हैं हमारी लाइफ में? एब्सोल्यूट यस। जब हम लेकिन इनवाइट करते हैं ना, तो एक चीज होती है, एक रीडर के लिए क्या जरूरी होता है? ड्रामा से डिटैच हो, रीडिंग के वक्त प्रोटेक्टेड रहना। और तीसरा, जब आप किसी की रीडिंग बन रहे हो, कर रहे हो, या रीडर बन रहे हो, तो आप क्या नहीं करते? आप एक स्पॉन्ज नहीं बनते कि उनके दुख में अपने अंदर समा लो। वो आपका काम नहीं है। आप है एक मिरर, कि मैं आपको दिखाऊं कि सत्य क्या है। उस मिरर में क्या दिखता है? सत्य दिखता है। आप एक मिरर की तरह काम करते हो लोगों को गाइड करने, कि गाइडेंस आपके लिए आने वाले समय के लिए कितना सही है। और जब वो सही होने लगे जाए, तब आपके अंदर की साइकिक एबिलिटीज में एक निखार आएगा। जब गॉडेस एनर्जीज, कोई भी गॉडेस एनर्जीज आपकी लाइफ में आती है, गॉडेस एनर्जी के चक्रास कौन से हैं? एनीवन? गॉडेस एनर्जीज के चक्रास कौन से हैं? Is it the lower three? नहीं, अपर अपर ये है। For three. लोअर अपर अपर थ्री। थ्री। हाँ, अच्छा। थ्रोट, अपर थ्री थॉराइड, क्राउन। चक्रास। यस एब्सोल्युटली। जो शक्ति के चक्रास हैं, वो अपर थ्री चक्रास हैं। जो शिव चक्रास, या जिसे हम मैस्कुलिन चक्रास कहते हैं, वो लोअर थ्री चक्रास होते हैं।
अपर थ्री चक्रास जब आपके एक्टिवेट होंगे तो आपका आकाश तत्व दैट इज विथ थ्रोट, आपका वाइब्रेशन दैट इज विथ थर्ड आई, वो सब इस तरीके से जागृत होगा, इस तरीके के साइकिक इंट्यूशंस आएंगे जो इसके पहले हमने कभी भी एक्सपीरियंस ना करे हो। ठीक है, तो अब लर्न करेंगे कि कैसे माँ की जागृति हमारे साथ करे, उनका साथ इस रीडिंग के लिए ले, और कैसे कैसे हम रीडिंग कर पाए। तो माई वन रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू इज टू प्लीज बी ऑन कैमरा, बी सपोर्टिव, बी नोटिंग डाउन थिंग्स, एंड हर एक वो चीज जो आप पूछना चाहते हो उनके आंसर्स भी मैं दूंगी टुवर्ड्स द एंड। तो अपने जो क्वेश्चंस बन रहे हैं, स्टार्ट नोटिंग देम डाउन इन द चैट विंडो। मैं हर एक के जवाब देते जाऊंगी, बट प्लीज स्टार्ट नोटिंग देम डाउन एंड आई विल ऑल्सो हैव टाइम टू आंसर ऑल ऑफ दीज फॉर यू। पहली चीज एज अ रीडर जो आपको चाहिए, दैट इज ग्राउंडिंग। हम हायर एनर्जी से वर्क कर रहे हैं, बट जमीन से जुड़े रहना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो स्टेप वन ऑफ एनी रीडिंग इज ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग कैसे करेंगे? एक नंगा पैर जमीन पे होना चाहिए, हो सकते तो दोनों। अब ऐसे दिन भी आते हैं जब बहुत कड़कड़ाती ठंडी है, हम जमीन पे पैर नहीं रख सकते हैं, तो ग्राउंडिंग विजुअलाइजेशन करना। दूसरी चीज जो हमें करना है, दूसरी चीज जो हमें करना है वो है इन्वोकेशन। इन्वोकेशन यानी आह्वान करना, इनवाइट करना टू द हायर एनर्जी। तो यहाँ हम किसकी इन्वोकेशन करेंगे? किसकी इन्वोकेशन करेंगे? माँ काली माँ की। काली। अभी माँ काली का कोई भी स्वरूप हो सकता है, कोई भी स्वरूप हो सकता है। अगर आप चामुंडा माँ में बिलीव करते हो आप उन्हें करो इनवाइट, अगर आप भद्रकाली माँ में बिलीव करते हो आप उन्हें करो इनवाइट, कोई दुर्गा में बिलीव करता है, कोई किसी और एनर्जी में, गौरी में बिलीव करता है, जो कि माँ का अति सौम्य स्वरूप है गौरी माँ, आप उन्हें भी इनवाइट कर सकते हो। इनवाइट करने के वक्त आपको क्या करनी है? चैंटिंग। इनवाइट करो उन्हें कि माँ आप मेरे साथ रहो इस सेशन के दौरान, ताकि ये रीडिंग मेरे लिए एक्यूरेट हो, इस रीडिंग के वक्त मैं प्रोटेक्टेड रहूं, और आपसे मुझे इनर इंट्यूशन और गाइडेंस आता रहे। तो उनकी गोल्डन लाइट को अपने अंदर संभालो, रिसीव करो क्राउन से, और एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनते हुए ऑब्जर्व करो। एट द सेम टाइम मैं आज दो चीजें आपको सिखाने वाली हूँ। एक है विथ योर कार्ड्स, एंड दूसरे छोटे छोटे चीज आप कर सकते हो विथ अ पीस ऑफ गाइस। डाई। ठीक है, एक ही डाई की आपको जरूरत है, वो ऐसा लेंगे जो आप गेमिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करें, आसानी से कहीं पे भी आपको मिल जाएगा। एक ही पीस ऑफ डाई नजदीकी आपके किड स्टोर या वो जो टॉय स्टोर होते हैं वहां आपको ये मिल जाएंगे। तो इनके साथ आप कैसे वर्क करेंगे? तो सबसे पहला, आपका जो डाई है उसे और आपके कार्ड्स को आपने करना है एनर्जाइज बाय चैंटिंग ओवर इट। इनके ऊपर चैंट करना जरूरी है ताकि इनको भी एनर्जी मिले। एनर्जी इज अ फूड। हम जिस जिस चीज को एनर्जी देते जाएंगे, हम उस चीज को पावरफुल बनाते जाएंगे। चाहे वो आपके कार्ड्स हो, आपके क्रिस्टल्स हो, आपके कोई भी स्पिरिचुअल टूल्स हो। जिस रूम में आप चैंटिंग करोगे ना रोज, वो रूम की पावर बदल जाएगी, तो वो स्पेस में भी फैलती है। उसी तरह चैंटिंग आप किसके ऊपर करोगे? डाई की, डाई की। तो जब हमारे पास सवाल आते हैं, हमारे पास, हम ये कार्ड्स क्यों यूज कर रहे हैं, ये डाई क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि किसी ना किसी सवाल का जवाब चाहिए भैया। किस तरीके के सवाल आते हैं हमारे पास? एग्जाम्पल्स, चैट यूज करो, अनम्यूट करो, मेरे को बताओ किस तरीके के सवाल आते हैं मन में, या आपको अगर कोई पूछने आता। मैम द फर्स्ट क्वेश्चन भी जॉब करे या बिजनेस, जॉब या करे अगर या जॉब करना है। बिजनेस, हाँ, जो मैरिज अगर कब लव होगी, मैरिज, जॉब हाँ मैरिज कब होगी, लव मैरिज करना है या अरेंज मैरिज अच्छा रहेगा। हम्म
ये हम्म प्रॉब्लम कब तक सॉल्व होगा? टाइम लिमिट, सम पीपल आस्क दैट आल्सो। पर हाउ ये टू हेल्दी द रेमेडी, वो भी क्वेश्चंस करते हैं। इस साल में, ये साल मेरे बिजनेस के लिए कैसा रहेगा? इस साल में क्या मुझे एक प्रमोशन या एक जंप मिलेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। इन सारे क्वेश्चंस को मैं बाइफरकेट कर रही हूँ, इनके हम सेक्शंस बनाते हैं इस समय। ओके, किस court तरीके के? cases also. Court cases. एब्सोल्युटली। तो ये क्वेश्चंस हो सकते हैं हेल्थ, रिलेशनशिप, मनी, कोर्ट केसेस, स्पिरिचुअल वेलबींग, या तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग, अपलिफ्टमेंट। ये सारे एरियाज एंड एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ हुए। बट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या है? टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस अच्छी बहू, ओके। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ये है जहां हम हमारे सवालों को समझते हैं। जब हम सही सवाल पूछते हैं तब हम सही जवाब की उम्मीद रख सकते हैं। करेक्ट। सवाल ही जिसका सही नहीं हो, क्या उसे जवाब सही मिल सकता है? जिसने इंद्रासन मांगा उसे इंद्रासन मिला, जिसने निद्रासन बोल दिया उसके साथ क्या हुआ सबको पता है। तो पावर कहाँ है? Yes. आपके सवाल में पावर। तो पहले सवाल फ्रेम करना सीखेंगे। क्लियर है? सवाल को हम हिस्सों में बांटते हैं। पहला हिस्सा है यस एंड नो। पहला हिस्सा है यस एंड नो। क्या इस साल में इस व्यक्ति का प्रमोशन होगा? जवाब सिर्फ हाँ या ना हो सकता। क्या इस व्यक्ति को पार्टनरशिप करने से फायदा मिलेगा? जवाब इज यस एंड नो। करेक्ट। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है विच इज कैन आई और विल आई। कैन आई डू दिस? क्या मैं ये कर सकती हूँ? ये सवाल कभी मत पूछना, कभी नहीं। ये रॉन्ग सवाल है। जब आप पूछते हो क्या मैं ये कर सकती हूँ, मतलब क्या मेरे में वो क्षमता है ये मैं कर सकती हूँ? नहीं, दैट्स नॉट अ राइट क्वेश्चन। क्या ये करना मेरे लिए फायदेमंद होगा इज अ राइट क्वेश्चन। तो पहला यस एंड नो। दूसरा सवाल टाइमलाइन। अच्छी बहू कब मिलेगी? नई जॉब कब मिलेगी? कोर्ट केस कब रिजॉल्व होगा, एटसेट्रा। ये क्या है? टाइमलाइन है। टाइमलाइन यानी कौन सी अवधि में ये काम होना है। सिंपल सवाल है। ये सवाल भी सबको समझ में आया यहां तक? कोई सवाल? और तीसरा है गाइडेंस। गाइडेंस यानी क्या करने से आगे क्या हो सकता है। अगर मैं अपना शहर छोड़ के कोई और शहर में जाऊं तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकती हूँ उस शहर में? अगर ये पार्टनरशिप कर ली तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकती हूँ? अगर बिजनेस चेंज करा, जॉब से बिजनेस में ट्रांजिट करा, तो मेरी लाइफ में क्या आ सकता है? ये सारे सवाल क्या है? गाइडेंस बेस्ड। यानी ये आपको कोई इंसाइट देंगे, हाँ या ना नहीं बताएंगे, टाइमलाइन नहीं बताएंगे, कोई एक इंसाइट, कोई एक सिचुएशन बताएं, कोई एक रास्ता बताएंगे। ये भी सबको क्लियर हुआ? अब आज मैं इन सबको और नहीं तोड़ने वाली। आज मैं इन सबको और तोड़ तोड़ के नहीं समझाने वाली, क्योंकि हम एक बेसिक फाउंडेशनल लेवल पे अंडरस्टैंड कर रहे हैं। बट सवालों की अंडरस्टैंडिंग सबको समझ में आ गई। तो अब जब हम ये समझ चुके हैं सवाल कैसे पूछने हैं, हमारे पास दो टूल्स हैं। सॉरी, उल्टे नहीं, सीधे। कार्ड्स एंड डाइस। इन दोनों का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे फटाफट बताती हूँ। डाइस है। डाइस को जब आप सवाल पूछते हो तो अब तक आपकी ग्राउंडिंग हो चुकी है, आपने डाइस को एनर्जाइज कर दिया है चैंटिंग करके, और सीधा आपने सवाल पूछना है हाँ या ना, और आपके सामने रोल करना। जब आपके सामने रोल हुआ तो एक नंबर दिखेगा, राइट? एक नंबर दिखेगा। ये नंबर ऑड होगा या ये नंबर इवन होगा? ऑड और इवन में क्या फर्क है?
Odd is no and even is yes. ऑड Yes, ma'am. यानी 1, 3, 5. 5। एक डाइस में 6 नंबर होते, 1, 3, 5 आर ऑड, 2, 4, 6 आर इवन। ये समझ में आ गया? 1, 3, 5 को कहेंगे ऑड, 2, 4, 6 को कहेंगे इवन। जितने ऑड्स है 1, 3, 5, इसका मतलब ना, इसका मतलब ना नहीं होगा, या अभी नहीं करना चाहिए। 3 महीने के बाद आप फिर से ये सवाल पूछ सकते हो, ऑड इज नो, इवन इज यस। और अगर जवाब में आ गया 2, 4, 6, आंसर इज Yes. यस। सब लोग नोट कर लो, बहुत आसान। ठीक है, ये कर लिया। आज डाई का भी मैं नॉलेज ना डिटेल में नहीं दे रही हूँ। जिनको डाई से वर्क करना है, इसका नॉलेज डिटेल में चाहिए, उसकी नॉलेज कॉल मंगवा लेना, टीम के पास है। ठीक है, अब क्या इस पे आपको एक चीज और दे दूं? यस, मुझे बहुत बड़े यसेस चाहिए तो मैं दूंगी। Absolutely. Yes, ma'am. Yes, Yes, ओके, ma'am. timing. यस, यस, आई नीड पावर, थैंक यू सो मच। इसके ऊपर मैं दे रही हूँ टाइमलाइंस, कितने समय में ये होगा, कितने समय में ये काम होगा। सवाल ये है कि कितने समय में एक अच्छी बहू आएगी, कितने समय में ये कोर्ट केस रिजॉल्व होगा, कितने समय में प्रमोशन होगा, कितने समय में शादी होगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जो भी सवाल कितने समय से शुरू हो रहा है, उसका जवाब है ये। ठीक है, इसमें भी आपको सवाल यही पूछना है, कितने समय में डैश डैश होगा, और आपने डाई रोल करा। तब आपके पास 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। करेक्ट? तो सबसे पहले हम नंबर्स के मीनिंग्स लिख लेते हैं। बुक निकालो, पेन ले लो, जो भी मीनिंग्स में आपको दे रही हूँ लिखो। नंबर 1 यानी ऑलमोस्ट इमीडिएट होगा। नंबर 1 यानी ऑलमोस्ट इमीडिएट होगा, कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में ही हो सकता है ये काम, कुछ दिनों या हफ्तों में ही हो सकता है। नंबर 2 यानी 2 हफ्ते से लेकर 1 महीने में ये काम कभी भी होगा। 2 हफ्ते से लेकर 1 महीने में ये काम कभी भी हो सकता है। नंबर 3, 3 महीने, 3 महीने के आसपास की टाइमलाइन आपको मिली है। नंबर 4, 4 से लेके 6 महीने। नंबर 4 यानी 4 महीने से लेकर 6 महीने तक की टाइमलाइन आपको मिली है। नंबर 5 यानी 6 महीने से लेकर 1 साल, 6 महीने से लेकर 1 साल। एंड नंबर 6 यानी डिवाइन टाइमिंग। ये टाइमिंग नहीं पता, डिवाइन वर्क कर रहा है। ये टाइमिंग क्यों नहीं पता? डिवाइन वर्क कर रहा है, अपने हिसाब से ये होगा। ऐसी कुछ चीजें हैं जहां पे कुछ चीजें अटकी हुई हो सकती है, ऐसे कुछ माहौल बना है जहां पे डिवाइन वर्क कर रहा है, और अभी आपको ये टाइमलाइन नहीं मिल सकती, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। तो आप क्या करोगे ऐसे माहौल में? आप इसकी हीलिंग शुरू करोगे। आप इस पे जहां जहां अटकाव है उसे हटाना शुरू करोगे। यू कैन यूज एनी मोडालिटी। आप चाहे रेकी यूज करो, आप चाहे काली कवच वाली यूज करो। काली कवच के रिजल्ट्स ऑलरेडी आना शुरू कर हो गए फॉर सम पीपल, जिन्होंने जस्ट 10-15 दिन पहले। तो काली माँ की कोई भी हीलिंग सिस्टम से वर्क करो, फटाफट होता है। ड्रैगन सिस्टम से वर्क करो, फटाफट होता है। रून से हीलिंग करो, फटाफट होता है। बट इस चीज की हीलिंग शुरू करो, और ये सवाल आप 3 महीने के बाद फिर से पूछ सकते हो। डाइस क्लियर है? मैं फटाफट 1 से 6 रिपीट कर रही हूँ। जिन्होंने लिखा है देख लो, जिनको रिपीट्स चाहिए ये सारे नंबर्स मैं एक बार
क्विकली रिपीट कर रही हूँ। नंबर 1 इज इमीडिएट, कुछ ही दिनों में या कुछ ही हफ्तों में हो जाएगा। नंबर 2, 2 वीक से 1 मंथ, 2 वीक्स टू 1 मंथ। नंबर 3 is 3 months. Number 4 is 4 to 6 months. Number 5 is 6 months to 1 year. And number 6 is divine timing. इसमें आपको टाइमलाइन नहीं मिल सकती। चलो, यहाँ पे संगीता जी पूछ रहे हैं कि मैम आपने कहा कि ऑड नंबर्स इज नो, इवन नंबर इज यस, और अब 1 का मतलब हो गया इमीडिएट। ये क्या हो रहा That is for है? yes and no questions. थैंक यू। शायद आप लेट ज्वाइन करे हो। हमने 2 तरीके के सवाल पूछे थे। पहला था सिर्फ यस एंड नो। जब यस एंड नो पूछ रहे हो तो ऑड एंड इवन क्या कहता है? ऑड कहता है नहीं, इवन कहता है हाँ। बट आपका सवाल बदल गया है। अब आप पूछ रहे हो कितने समय में होगा। तब आपको वो क्या बता रहे हैं? तब आपको एक टाइमलाइन बता रहे हैं। तो अगर मैंने इस डाइस को पहले एक सवाल पूछा है कि क्या पार्टनरशिप करना इस व्यक्ति के लिए फायदेमंद होगा, मुझे जवाब आया हाँ। अब मैं पूछ रही हूँ कितने समय में पार्टनरशिप होगी, तो क्या मैं 2 सवाल पूछ सकती हूँ एक के बाद एक? हाँ। तो कितने समय में हो सकती है, मुझे जवाब आया। तो एक डाई को मैं यस एंड नो के और मल्टीपल क्वेश्चंस पूछ सकती हूँ, एक के बाद एक के बाद एक Yeah. पूछ सकते हैं। डाइस डिविनेशन एक ऐसी रीडिंग टेक्निक है जिससे मुझे इतने स्पेसिफिक आंसर्स मिले। सिर्फ मुझे नहीं, मेरे कई स्टूडेंट्स टैरो के साथ यूज करते हैं, कई स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ डाइस से रीडिंग करते हैं। इसमें भी और चीजें हैं जो आप सीख सकते हो, जो मीनिंग्स हैं, जो गाइडेंस है, जो आपको मैं अभी दे रही हूँ, वो बेसिक फाउंडेशन है। ठीक है, तो इससे भी आप आंसर्स ले सकते हो। क्लियर है सबके लिए? और कोई सवाल बन रहा हो तो आप अभी पूछें। चलिए, अब हम आगे बढ़े कार्ड्स की तरफ जिसके लिए हम सब आए हैं। आगे बढ़े कार्ड की तरफ। हर एक कार्ड, जो कि आप माँ महाकाली का कार्ड देख रहे हो ना, उसमें आपको कुछ ना कुछ यूनिक दिखेगा, कुछ ना कुछ ऐसी चीज दिखेगी जो डरावनी हो सकती है एट द फर्स्ट साइड, क्योंकि माँ के उग्र स्वरूपी हैं, सौम्य स्वरूपी हैं। लेकिन एक चीज लिख के रखो कि माँ का हर एक स्वरूप आपको कोई ना कोई चीज बताने की कोशिश करता है। हर एक स्वरूप आपको कोई ना कोई चीज बताने की कोशिश करता है। यानी अगर सपने में किसी को चामुंडा माँ दिख गई, उसका भी मीनिंग होता है अलग। किसी को गौरी माँ दिख गई, इसका भी मीनिंग अलग होता है। किसी को कोई और स्वरूप दिख गया, उसका भी मीनिंग अलग होता है। माँ एक है, स्वरूप ढेरों है। ठीक है, तो हम माँ के अलग अलग स्वरूपों के बारे में आज जानेंगे। डिटेल में नहीं जाऊंगी, बट हर एक स्वरूप को हम एक बार एज इंट्रोडक्शन, एज रिव्यू जानेंगे। एवरीवन रेडी? एवरीवन रेडी? So once we Yes. get a yes Yes, answer, then ma'am. we roll the dice Yes, again. ma'am. Yes, Yes, ma'am. yes. तो Yes, ma'am. चलिए शुरू करते हैं। आज हाँ जी। 44 कार्ड्स की जर्नी हम करने वाले हैं। महाकाली ओरेकल जिनको सीखना है, जिनके पास है, आप जानते होंगे कि ये 44 कार्ड्स हैं। बहुत डिटेल्ड, डिटेल में ये आपको चीजें बताते हैं। हम गहरी डिटेल्स में आज नहीं जाएंगे, बट कुछ चीजें जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो आप नोट डाउन करके आपकी एक इनिशियल जर्नी बिगिन कर सकते हो। जिनको मजा आ जाए कि यार मजा आ गया, हम और डिटेल में आगे जाएंगे। बट ये शुरू करने के पहले एक चीज, जब आपकी रीडिंग हो जाए आप क्या करोगे? जब रीडिंग खत्म हो गई आपकी,
आप माँ को सबसे पहले थैंक यू कहोगे। अगर आप किसी और की रीडिंग कर रहे थे, आप अपने कॉर्ड्स कट करोगे। तो ये स्पिरिचुअल हाइजीन होती है, ताकि हम अपनी प्रोटेक्शन बनाए रखें, हम अपनी एनर्जीज को बढ़िया बना के रखें। तो स्पिरिचुअल हाइजीन के अंदर ही रहना है। ऐसे लोग भी हैं जो अपने कार्ड्स, अपने रून्स, अपने डाइस वगैरह इस्तेमाल करने के बाद उन्हें क्लेंज नहीं करते। उनकी बिलीफ कहती है कि रहने दो एक्सपीरियंसेस उनके साथ। मैं वो बिलीफ से आती हूँ कि सब क्लेंज करो, एक्सपीरियंस तो उनको मिलने ही वाला। किसी और की एनर्जी मुझे अपने कार्ड्स में नहीं चाहिए, किसी और की एनर्जी मुझे अपने डाइस में नहीं चाहिए। तो चाहे कोई पर्सन मेरे पास आके रीडिंग ले रहा है या वो ऑनलाइन रीडिंग ले रहा है, ऑनलाइन में तो खैर कोई सवाल ही नहीं उठता, पर मेरे सामने भी बैठा होगा, वो मेरे कार्ड्स टच नहीं कर सकता। मैं नहीं देती कि लो आप कार्ड निकालो। मैं ही कार्ड्स रिसीव करती हूँ, क्योंकि उस समय डिवाइन के साथ आप एक चैनल बना करके बैठे हो। और वो चैनल कैसे पक्की बनानी वो मैं अपने क्लास में सिखाऊंगी, बट आप ही होने चाहिए जो ये कार्ड्स निकालते हो। यहां तक क्लियर हुआ? ये सब होने के बाद कार्ड्स को क्लियर करने हैं। आप अगरबत्ती से कर सकते हो, सेलेनाइट का पीस रख सकते हो, जो जो अपनी हीलिंग एनर्जीज इनके ऊपर यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। विद द कार्ड्स लेट मी ओपन माई पीपीटी। मैं एक एक कार्ड दिखाते जाऊंगी आपको। गिव मी अ मोमेंट प्लीज। और एक एक कार्ड के ऊपर उनके क्या मैसेजेस बन रहे हैं वो हम समझते जाएंगे। ये बहुत क्विकली हमने कुछ पिक्चर्स क्लिक किए हैं, हल्के से ब्लर्ड दिख सकते हैं, हालांकि वी विल ट्राई एंड गेट देम एज क्लियर एज पॉसिबल फॉर द नेक्स्ट टाइम। ये जो पहला कार्ड है, पहला मैसेज है, नंबर 1 आप नीचे देख पा रहे हो। दिस इज मैसेज ऑफ गॉडेस स्मशान काली। स्मशान काली। तो यहाँ पे आप किस तरीके के सवाल पूछ सकते हो, कोई मुझे बताएगा? किस तरीके के सवाल पूछ सकते हो? यस एंड नो पूछ सकते हो, यस। टाइमलाइन पूछ सकते हो, यस। गाइडेंस पूछ सकते हो, यस। बट इनके टाइमलाइंस, इनके गाइडेंस, इनकी सारी चीज समझने में आपको देवी की एनर्जी को समझना पड़ेगा। तो बहुत क्विक क्विक कुछ चीजें मैं बताते जाऊंगी जो आप लिखोगे। टाइमलाइन आज जो सीख रहे हैं, टाइमलाइन आप सिर्फ डाइस से लेंगे। क्लियर है सबके लिए? अब स्मशान काली, ये काली माँ का स्वरूप कह रहा है कि कोई डिटैचमेंट की जरूरत है। आप ऐसे जोन में हो जहां आप ही चिपक के बैठे हो ऐसी एनर्जी को जो आपके लिए सही नहीं है। तो यस एंड नो आंसर में ये क्या है? ये कह रहा है कोई चीज को डिटैच करने की जरूरत है। फिर पूछना यस एंड नो। अभी तो पहले अपने आप को क्लियर करो, ठीक है? तो लार्जली ये यस या नो कोई भी एक चीज नहीं बताती है। बोलिए पहले नेगेटिव एनर्जी से डिस्कनेक्ट करो, फिर मैं बताऊं, ठीक है? अब स्मशान काली, जब ऐसे ही आप गाइडेंस रिसीव कर रहे हो, गाइडेंस रिसीव कर रहे हो, आप पूछ सकते हो किस तरीके का समय आ रहा है रिलेशनशिप में। आप पूछ सकते हो कि मनी एनर्जी में क्या बनने वाला है। आप पूछ सकते हो कि ये साल कैसे रहने वाला है। और स्मशान काली का कार्ड आ गया, मतलब भैया क्लेंजिंग की जरूरत है, क्लेंजिंग में लग जाओ। इमोशनल भी, अटैचमेंट भी, ठीक है? अब आके बढ़ेंगे कार्ड नंबर 2। ये है विश्व माता का कार्ड। ये इतना कंपैशनेट अवतार है माँ का, बहुत ज्यादा कंपैशनेट अवतार है। हल्की सी सॉफ्ट सी माइल्ड सी ब्यूटीफुल सी स्माइल भी आपको यहाँ पे दिख रही है। जस्ट अ वेरी क्विक चेक। क्या आपको इसमें कार्ड ज्यादा क्लियर दिख रहे हैं या पीपीटी में दिख रहे थे? क्विकली आप चैट पे लिखो कौन सा ज्यादा क्लियर दिख रहा था आपको। PPT is मैम पीपीटी इज ओके, ये वाला ज्यादा क्लियर लग रहा है। वैसे दोनों ही अच्छे लग रहे हैं, दोनों दिख चलो रहे ठीक थे है, अच्छे वी से। विल स्टार्ट विद द पीपीटी, वी विल कंटिन्यू विद द पीपीटी। चलिए, तो दूसरा जो कार्ड है
वो है कार्ड गॉडेस विश्व माता का। विश्व माता यानी पूरे विश्व की माता। सबको प्यार देना है, सबको एनर्जी देनी है। यूजुअली ये ब्लेसिंग का कार्ड है, ये कह दिया हाँ हो जाएगा, कर लेंगे। लेकिन अगर सवाल ये है कि किस तरीके के प्रॉब्लम्स हमने क्रिएट करे हैं, या किस तरीके की स्थितियां, मतलब हम नेगेटिव चीजों के बारे में पूछ रहे हैं कि यार किस तरीके की चैलेंज आ सकती है, किस तरीके की चैलेंज की वजह से इस पर्सन की लाइफ में ऐसा हो रहा है। तो हम जब चैलेंज पूछ रहे हैं तो ये कार्ड ऐसा भी दर्शा सकता है कि किसी मदर फिगर के साथ प्रॉब्लम्स, किसी मदर एनर्जी के साथ प्रॉब्लम है। यूजुअली यस एंड नो में ये कार्ड दिखाता है अ यस। माँ के आशीर्वाद बन रहे हैं, माँ की बहुत सारी अच्छी चीज हेल्प बन रही है, गाइडेंस बोल रहा है माँ की हेल्प ले लो, सरेंडर कर लो माँ को। ठीक है। अब तीसरा कार्ड है कालधारा का। धीरे धीरे नोट करते जाना, क्योंकि बहुत सारे स्वरूप को हम देखते जा रहे हैं, कंफ्यूजन हो सकता है। कालधारा के पीछे देखो, यहाँ पे एक मून, आप सबको मेरा कर्सर दिख रहा है ना, यहाँ पे एक मून एनर्जी, प्लैनेट की एनर्जी, प्लैनेट की एनर्जी, थर्ड आई पे इतना बड़ा मणि, और आंखों में एक इंटेंट दिख रहा है। ये वो एनर्जी है जो कह रही है कोई ना कोई प्लैनेटरी दोष बन रहा है, आपका ना एक कार्मिक फेज चल रहा है। तो कार्मिक फेज यस एंड नो कभी नहीं होता, बोल रहा है वेट करो, अभी कुछ नहीं करना। बट किसी के लिए कि किस किस टाइप का समय आ रहा है आगे, और कालधारा आ जाए, वो बोलती है कि भैया कोई कार्मिक पीरियड आ रहा है। कार्मिक पीरियड में क्या होता है, लर्निंग्स होती है, लर्निंग्स होती है, कोई ना कोई चीजें आप लर्न करोगे। ये पीरियड क्या है, अंदर जाके चीजों को लर्न करने का। तो ये आपको इंट्रोवर्ट बना सकती है। अब नेक्स्ट कार्ड है काली महामाया का। काली महामाया, आसपास इतना सारा वाटर एलिमेंट, नीचे उनका रिफ्लेक्शन दिख रहा है। ये वो कार्ड है जो कह रहा है कि ऐसा कोई एक सच है जो आपको नहीं पता, ऐसी कोई चीज है जो आपने अभी तक ढूंढी नहीं, खोजी नहीं। आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन में जाना चाहिए, वहां उनका रिफ्लेक्शन दिख रहा है, यहाँ नीचे सेल्फ रिफ्लेक्ट करना है। कोई अपने अंदर भी खोज लगानी है, और इस सिचुएशन के रिलेटेड जहां कहीं भी हो सकता है हमें खोज लगानी है। तब आपको सत्य समझ में आएगा। तो ये भी कार्ड क्या है, वेट कह रहा है, पहले खोजो, सत्य को खोजो, फिर हाँ ना करो। पांचवा कार्ड है गुणतांत्रिका। गुणतांत्रिका कहती है कि आपके ना एनर्जी में अभी गड़बड़ है, आपको ना अपनी एनर्जी करनी है सही, फिर आप कर सकते हो। तो लार्जली हाँ है, नेगेटिव कार्ड नहीं है ये, हाँ ही बोल रहा है। बट ये कह रहा है भैया पहले एनर्जी तो ठीक कर लो, फिर आप आगे। किसी के हेल्थ के लिए अगर आप रीडिंग कर रहे हो, किसी के हेल्थ के लिए रीडिंग कर रहे हो और ये कार्ड आ जाए, इंस्टेंटली उनके हेल्थ चेकअप्स करवाना, इंस्टेंटली, रुकना नहीं। क्योंकि ये ऐसी कोई चीज है जो इम्बैलेंस्ड है, ऐसी कोई चीज है जो इम्बैलेंस्ड है, जो समझ में नहीं आ रही। दिस इज कार्ड ऑफ गुणतांत्रिका, जो अभी एनर्जेटिक इम्बैलेंस दिखा रहा, उसके आगे भी कोई इम्बैलेंस वो हो सकता है। सो दिस इज, ये कार्ड वो कार्ड है जो आपको सही समय पे बता रहे हो, बता रहा है कि अभी से चेक कर लो, सब कुछ ठीक कर लेना। वार्निंग कार्ड नहीं है, बट अच्छे समय पे सब कुछ ठीक हो जाए, वो वाला कार्ड है। रिलेशनशिप में आता है, मतलब कुछ ना कुछ इमोशनल लेवल पे ब्रेक डाउन चल रहे हैं, उसको ठीक करना आप शुरू करो। अब यहाँ पे आपको दिखेगा ट्रॉमा नागमो का कार्ड। ये एक ऐसी फियर्स गॉडेस है। अब तिबेटन बुद्धिज्म में इनको एक स्काई डांसर मानते हैं, एक डाकिनी मानते हैं। और वो इतनी फियर्स है, वो इतनी प्रोटेक्टिव है कि उनके सामने कोई टिक ही नहीं पाए, इनके सामने कोई टिक ही नहीं पाए। जब ये कार्ड आपके पास आता है ना, वो बोल रहा है कि आप प्रोटेक्टेड हो, आप प्रोटेक्टेड हो, लेकिन
यहाँ नहीं बैठ सकते। आपको आगे बढ़ के अपनी लाइफ को ठीक करना होगा, प्रोक्रास्टिनेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज कार्ड ऑफ दक्षिण काली। दक्षिण काली, अब ये देखो, एक ही हाथ में खड़ग है और बाकी तीनों हाथों से क्या दे रही है, वो आशीर्वाद दे रही है। दक्षिण काली का कार्ड आपको कह रहा है कि आपके पास आशीर्वाद, कोई ना कोई तरीके के गिफ्ट्स आने वाले हैं। तो ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है। इट इज अ क्लियर यस कार्ड। इट इज अ क्लियर यस कार्ड कि हाँ, आप इस चीज में आगे बढ़ सकते हो। ट्रॉमा नागमो भी इज अ यस कार्ड, बट इट सेज के प्रोक्रेस्टिनेशन हटाकर आप आगे बढ़ सकते हो। आठवां कार्ड है काली कपाली का कार्ड। नाउ यहाँ पे सॉरी, ये वो माँ काली का, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। मैम कार्ड 7 हो गया। दक्षिणा काली हुआ ना। मैंने वो 6 नोट कर लिया। ओके। ठीक है, ये वाला। ओके, सो कुछ देर के लिए टीम, कैन वी जस्ट म्यूट एवरीवन? मुझे बस 10 कार्ड करने दो, फिर हम एक पॉज लेंगे, फिर 10 करेंगे, फिर एक पॉज लेंगे, ठीक है? तभी आप जो भी क्वेश्चंस है पूछ सकते हो, बट एक फ्लो, एक रिदम हम नहीं तोड़ेंगे। चलिए, काली कपाली, आठवां कार्ड। आठवां कार्ड वो है दैट इज महाकाली फॉर्म, जहां वो कपाल पहने हुए है। कपाल यानी मुंड। अब वो फॉर्म कह रहा है कि कोई ना कोई सच्चाई आपके सामने आई। आपके ओल्ड फॉर्म को टूटना पड़ेगा आपका नया फॉर्म बनने के लिए। ट्रुथ के साथ भी कनेक्टेड है, एक्शन के साथ भी कनेक्टेड है। जब ये आती है तो स्पीड से कोई चेंज आने वाला होता है आपकी लाइफ में, कोई सच्चाई आने वाली होती है आपकी लाइफ में। बट शी इज ऑल्सो प्रोटेक्ट्रेस। सॉरी, ये प्रोटेक्शन की देवी है। तो काली कपाली जब आपकी रीडिंग में आती है, वो सच के बारे में बता रही है, कोई ना कोई ऐसी चीजों के बारे में बता रही है जो आपको एक्शन मोड पर ले जाएगी, और जाना चाहिए, वो जरूरी है लाइफ में। खड़ग, खड़ग एक ऐसा कार्ड है, माँ का खड़ग क्या दिखाता है? स्विफ्ट एक्शन, फटाक से कोई एक्शन लेना। बट इसके साथ आपको दो मुंड दिख रहे हैं। वो आपको दिखा दे कि पास्ट की ना कोई चीजों के साथ आप इस तरीके से अटैच्ड हो। और मेरे एक्सपीरियंस में जिनको नेगेटिव एनर्जी, इविल आई, इससे ग्रसित हो ना, उन लोगों के लिए ये कार्ड जरूर आता है। ये बोलता है कि फटाक से निकालो पास्ट को, अपने लाइफ से फटाक से निकालो पास्ट को, नेगेटिव एनर्जीज को, इन सारी चीजों को। समय आ चुका है कि निकालो, सफाई करो अपनी अपनी एनर्जीज की। तो ये कार्ड किसी तरीके का ऐसा अटैचमेंट भी दिखा सकता है। ये कार्ड किसी तरीके का आपने क्लेंजिंग करना है। तो ये कार्ड अभी जब आता है, ये कार्ड के वक्त मैसिव क्लेंजिंग करनी चाहिए। और इस कार्ड की एनर्जी की क्लेंजिंग के लिए मैं डेफिनेटली कहूंगी कि माँ काली का कोई भी एक हीलिंग सिस्टम सीख लो और अपनी क्लेंजिंग करने लग जाओ, आपको 21 दिन में फर्क दिखेगा। 10वां कार्ड है कुंडलिनी शक्ति। मेल फीमेल एनर्जी का बैलेंस ये दिखा रहा है कि किसी ना किसी तरीके का स्पिरिचुअल राइज आपके अंदर आएगा। यूजुअली जब मुझे कोई पूछता है कि क्या ये मेरा सोलमेट है, क्या ये मेरा सोल पार्टनर है, और ये कार्ड आ जाए, तो मैं कहती हूँ हाँ। इट शोज बैलेंस ऑफ फीमेल एंड मेल काउंटर पार्ट्स एंड एनर्जीज। यूजुअली ये कार्ड बहुत पॉजिटिव है एंड सेज अ यस। बट ये वो भी इंडिकेशन है कि आपको अपने मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करना है और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में आगे बढ़ना है। यहाँ तक सबको सब क्लियर? ऑसम, थैंक यू। मैं आगे कार्ड्स की तरफ बढ़ सकूं, बढ़ू मैं?
ओके, थैंक यू। अब हम बढ़ते हैं आगे। ये है दुर्ग कालिका का कार्ड। ये एक ऐसा वॉर लाइक स्टेट बताता है जो किसी इंसान के लाइफ में चल रही है। कोर्ट केस हो सकते हैं या कोई ऐसी जगह पे फंसा है कि हर जगह से दीवारें ही दीवारें लग रही। बट एट द सेम टाइम ये कार्ड बताता है कि माँ का आशीर्वाद, प्रोटेक्शन बना हुआ है। आप प्रोटेक्टेड रहोगे, आपको कोई छू नहीं पाएगा। ये जब कार्ड आता है ना, मैं गारंटी के साथ लोगों को बोल देती हूँ कि आपको हवा में से भी हेल्प मिलेगी। जहां आपको लग रहा है ना कुछ नहीं हो रहा है, वहां ऐसे कहीं से ऐसी हेल्प निकल के आ जाएगी कि आपको समझ में नहीं आएगा। दैट इज द कार्ड ऑफ दुर्ग कालिका। चलिए, नेक्स्ट इज द कार्ड ऑफ काली यंत्र। ये आपको कहता है लाइफ में फोकस बढ़ाने की जरूरत है। सो दुर्ग कालिका कह रहा है हाँ, काली यंत्र कह रहा है हाँ, लेकिन फोकस बढ़ाने की जरूरत है। एट द सेम टाइम मेडिटेशन करने की जरूरत है। नेक्स्ट कार्ड है युग शक्ति का कार्ड, 13वां। ये कार्ड आपको कह रहा है लाइफ में एकदम रैपिड फटाफट चेंज आएगा। एक युग कैसे बदलता है, वैसे कोई एक चीज, कोई एक नहीं मल्टीपल चीज आपके लाइफ में चेंज होगी। तो ये कार्ड यूजुअली वेट का कार्ड होता है कि आपके हाथ में अभी कुछ है ही नहीं, चेंजेस आने ही वाले हैं, मल्टीपल जगहों पे आने वाले। आप अपना कंट्रोल विड्रॉ कर लो, चेंजेस को होने दो। जब सेटल होंगे चेंजेस, तब आप अपना जो करना है कर सकते हो। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट्स, भद्रकाली माँ का कार्ड। ये ब्लेसिंग्स का कार्ड भी है, इट्स अ बिग यस। एट द सेम टाइम ये कार्ड कह रहा है जंग जीतो लेकिन प्यार से, झगड़ा करके नहीं। तो ये आपके सौम्य स्वरूप को आगे लेने की बात हो रही है। ये वो महाकाली है जहां वेपन्स नहीं दिखेंगे आपको। अब कार्ड है महाविद्या। यहाँ आपको हर एक महाविद्या का ना एक 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 एक, एक सिंबल दिखेगा। ये कार्ड आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग आएगी। कहीं ना कहीं महाविद्याओं का कोई एक अंश आपकी लाइफ में आकर कुछ चेंज करेगा, ये चीज बता रही है। एंड नेक्स्ट इज अगेन माय फेवरेट, महाकाली माँ का कार्ड। अब इनके हाथ में क्या क्या नहीं दिखेगा, तलवार दिखेगी, कमल भी दिखेगा, अ, कपाल भी दिखेगा इन टर्म्स ऑफ द स्कल कप, आशीर्वाद भी दिखेगा, सब दिखेगा। सो ये स्वरूप आपको कहता है कि हर एक चीज आपके पास है, इट्स अ बिग यस। बट आपको प्रिपेयर करने की जरूरत है। यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, यू आर नॉट प्लान्ड, यू आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड। तो आपको ये सारी चीजें अपने अंदर या अपने आसपास के माहौल में ठीक करने की जरूरत है, प्रेपरेशन लाने की जरूरत है। ब्लू तारा का कार्ड जब ये आता है ना, ये माँ को देखो कितना सौम्य मस्त खड़ी है और आसपास ऐसे ग्रीनरी उनको सराउंड कर रही है। दिस फॉर्म इज एन इंडिकेशन के आगे वाली लाइफ अच्छी होने वाली है, प्रॉस्पेरस होने वाली है, सपोर्ट मिलने वाला है, प्रोस्पेरिटी आने वाली है। नेक्स्ट इज द यंग गॉडेस ललिता त्रिपुरा सुंदरी। दिस इज ऑल्सो यस कार्ड जो बोल रही है होंगे काम, वो सब तो ठीक है, अब खुश रहना कब से भूल गए। खुश रहो भाई, काम करते रहो, बट खुश रहो, नाचते कूदते काम करो। ऐसे क्या काम कर रहे हो। दैट इज द कार्ड ऑफ ललिता त्रिपुरा सुंदरी, जो रिमाइंड कराती है कि लाइफ को एंजॉय करना बहुत जरूरी है, लाइफ की ब्यूटी को एंजॉय करना बहुत जरूरी है। देन इज कार्ड ऑफ माँ भुवनेश्वरी। भुवनेश्वरी यानी हर यूनिवर्स के जितने भी डायमेंशंस है, जितने भी डायमेंशंस है, उन सबकी माँ है। तो इनकी गोदी में अब ब्रह्मा विष्णु महेश को देखोगे या इनकी गोदी में आप शिव जी को देखोगे कि क्योंकि जितने ब्रह्मांड हैं
उसमें जितने ब्रह्मा विष्णु महेश है इन सब की माँ है भुवनेश्वरी। शी इज एन अथॉरिटी। तो ये बोल रही है कि आपको अथॉरिटी बिल्ड करने की जरूरत है, आपको अपनी स्पीच बिल्ड करने की जरूरत है। अथॉरिटी वो चीज होती है जो बिना झगड़े काम करा, सॉफ्ट आवाज में भी काम करा दे। दैट इज भुवनेश्वरी। अब आप देखोगे माँ का वो स्वरूप जिसे कहते हैं छिन्न मस्ता या छिन्न मस्तिका। छिन्न मस्ता वो माँ थी जिन्होंने अपने योगिनियों के लिए अपना खुद का गला काट लिया था ताकि वो उनकी प्यास बुझा पाए, ताकि वो उनकी प्यास बुझा पाए। इतनी इतनी उनको चिंता होती है अपने साथ रहने वालों की कि वो खुद की चिंता नहीं करती। बट हियर देर इज वन मोर इंडिकेशन। हेड में चलने वाली हर एक चीजों को हटा दो, अपने बिलीफ पैटर्न पे वर्क करो, ये माँ कह रही है। कुछ तो आपके दिमाग में चल रहा है वो सही नहीं है, अजम्पशंस हो सकते हैं, बिलीफ पैटर्न्स हो सकते हैं जो कि सही नहीं है, जिन पे वर्क करना जरूरी है, जिनके वजह से आप वहां नहीं पहुंच पा रहे हो जितना आपको पहुंचना चाहिए। क्लियर है? थैंक यू फॉर कंफर्मिंग। लेट अस मूव फॉरवर्ड। गिव मी अ सेकेंड। सॉरी। यह है भैरवी योगिनी का कार्ड। अब ये कार्ड रूट चक्र से लेके क्राउन चक्र तक हर एक चक्र को ठीक करने का बता रहा है। ये कार्ड बता रहा है आपके विजन पे वर्क करना शुरू करो। ये कार्ड कह रहा है दिस इज टाइम कि आप अपनी गेम को अप करो। बहुत छोटा खेल रहे हो भैया आप, अब आगे बढ़ो, अब अपनी गेम को बड़ी बनाओ। ये कार्ड वो कह रहा है। इस इन सब कार्ड्स के ना मैं एक चीज आपको बताना चाहती हूँ जो अभी हम अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं, बहुत बेसिक है। हर एक कार्ड के दो दो तीन तीन मीनिंग्स हैं। अभी मैं आपको दो दो तीन तीन मीनिंग्स समझाऊंगी तो ये बन जाएगा कंफ्यूजिंग। तो जो इंपॉर्टेंट मीनिंग्स बन रहे हैं मैं आपको वही समझा रही हूँ। धीरे धीरे जब आप इसको और डिटेल में समझेंगे, लर्न करेंगे, आप इनके A to Z चीजें समझ पाएंगे। ठीक है? अब कार्ड है माँ धूमवती का। धूमवती वो 10 महाविद्याओं का वो स्वरूप है। दैट इज अ विडोड गॉडेस। माँ का विधवा स्वरूप है। और ये वो स्वरूप है जो ओल्डेस्ट स्वरूप है माँ का, जो जिसने सारे दुख देख लिए हैं, जिसको हर एक चीज समझ में आती है और पता है कि अंत में सब कुछ राख बनने वाला है। ये वो स्वरूप है। तो ये आपको विजडम भी लाती है। बट ये कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कार्ड दिखा रहा है कि कोई ना कोई साइकिल एंड होगी, कोई ना कोई साइकिल का एंड होने वाला है लाइफ में। दैट इज द कार्ड ऑफ माँ धूमवती। ठीक है? यानी कि ये एंड पेनफुल ही होगा। ये एंड पेनफुल ही होगा, लेकिन वो पेन भी हमारी जिंदगी का हिस्सा है। दैट्स व्हाट शी सेइंग। अब आगे बढ़ेंगे। गिव मी अ मोमेंट प्लीज। माँ बगलामुखी, वन ऑफ माय फेवरेट्स। एक हाथ में दंड है, एक हाथ में टंग है ऑफ द राक्षस, और स्पीड से आगे आ रही है। स्तंभन की देवी। ये जब आपके कार्ड में आती है ये कह रही है भैया नॉलेज अपग्रेड करो। आशीर्वाद है आपके पास, इट्स अ यस कार्ड, नॉलेज अपग्रेड करो। लेकिन इसके साथ साथ अपने आप को भी अपग्रेड करो, पर्सोना को अपग्रेड करो। सो इट्स अ यस कार्ड, नॉलेज अपग्रेडेशन कार्ड, पर्सोना अपग्रेडेशन कार्ड। यूजुअली ये जब कार्ड आता है किसी की बिजनेस रीडिंग में, किसी की
क्या मुझे प्रमोशन मिलेगा रीडिंग में, सॉरी लाइफ में, बिजनेस में, जॉब में, एक्सेट्रा? इट्स अ बिग यस। इट्स अ बिग यस कि हाँ प्रमोशन मिलेगा, बिकॉज शी ऑल्सो मीन्स प्रॉस्पेरिटी ऑफ मिस्टिकल स्टाइल। गॉडेस मातंगी, जिनको हम सरस्वती माँ का तांत्रिक स्वरूप भी मानते हैं, शी इज अ गॉडेस ऑफ आउटकास्ट्स। ये वो बोल रही है कि आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करो भैया, आपकी नॉर्मल थिंकिंग से काम नहीं होने वाला, क्रिएटिव थिंकिंग करो। ये वो भी कहती है कि आपको ऐसी जगह से हेल्प मिलेगी जिसके बारे में आपने सोचा ही नहीं है, ऐसे पर्सन से हेल्प करे मिलेगी जिसके बारे में आपने सोचा ही नहीं है, तो स्टार्ट लुकिंग अराउंड एंड यू विल गेट हेल्प। माँ कमला देवी, अब इनको देखो, ये माँ का स्वरूप है, नीटली टाइड हेयर, नाइस ज्वेलरी, दिल के सामने कमल वगैरह। दिस कार्ड व्हेन कम्स इन इट सेज के पैसा आएगा, पैसे वाले बनोगे, बट रिसीविंग मोड में आ जाओ, रिसीविंग मोड में आ जाओ, अपने हार्ट चक्र को ठीक करना शुरू। सॉरी, अब है माँ षोडशी का कार्ड। षोडशी मीन्स 16 साल की, जो 16 साल की माँ है, वो वाला कार्ड ये है। ये इज अगेन अ यस कार्ड, लेकिन ये कार्ड स्पेशल यस है जो लोग प्रेगनेंसी फर्टिलिटी के लिए कुछ पूछ रहे हैं। ये वो माँ है जो आप कितना भी गिर गए हो ना लाइफ, जो हम बोलते हैं आई हैव हिट माई रॉक बॉटम, यहाँ अब इससे नीचे हम कहाँ ही टूट के गिरे, उन सब के लिए ये इंस्पिरेशन कार्ड है कि तुम कितना भी गिरे हो ना, उतना ही तुम ऊपर उठ सकते हो। ये वो इंस्पिरेशन कार्ड है कि चलो उठो, उठो, रोना बंद करो, काम करना शुरू करो। ये वो कार्ड है। अब नेक्स्ट कार्ड इज श्री बाला। श्री बाला जैसे कि माँ की सांस से बनी हुई एक छोटी सी बच्ची, फियरलेस, कुछ भी कर सकती है, लेकिन कई बार स्कैटर्ड हो सकती है। तो जब ये कार्ड आए, बोल रही भाई फियरलेस होके काम, एक बच्चे को जैसे कोई चीज का डर नहीं होता ना, वैसे काम करो, आप पहुंच जाओगे। बस अपने माइंड में फोकस बनाए रखो। नेक्स्ट इज गुह्य कालिका। गुह्य कालिका यानी, गुह्य क्या होता है? गुह्य मानी सीक्रेट, किसी तरीके का गूढ़ ज्ञान, किसी तरीके का ज्ञान जो हमें पता नहीं है। ये वो बताती है कि ऐसी चीज है जो आपको पता नहीं है और आपको सर्च करना पड़ेगा, और वही डार्क कॉर्नर्स में सर्च करो जो आपने अभी तक नहीं करा। ये आपके लिए सीक्रेट नॉलेज भी लेकर आती है। सो इट्स मोस्ट लाइकली अ वेट कार्ड, कहता है कि पहले रिसर्च करने की जरूरत है, फिर आगे बढ़ने की जरूरत है, तो कुछ ना कुछ रेवलेशन आएगा। इनसे कनेक्ट करके भी हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं। देवी माँ काली, छोटी बेबी प्यारी सी, जिनको माँ ने होल्ड करा हुआ है। ये कार्ड आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स भी दर्शाता है, एक कंफर्ट, एक केयर भी दर्शाता है, और चैलेंज पूछो तो ये भी बता सकता है कि इनर चाइल्ड इश्यूज हैं। नेक्स्ट है नित्य काली कार्ड। अब ये कार्ड में सेंटर में आपको एक यंत्र दिख रहा है और उसके आसपास मून के साइकिल्स दिख रहा है। तो ये कार्ड दिखा रहा है कि अलाइनमेंट आ रही है लाइफ, हर एक चेंजिंग मून साइकिल के साथ एक एक अलाइनमेंट ऐसी बैठती जाएगी कि आपका काम बनते जाएगा। तो आपको पेशेंस की जरूरत है, अलाइनमेंट आती ही रहेगी। यहां तक सबको क्लियर? ऑल राइट, थैंक यू सो मच। जो लोग भी पूछ रहे हैं कि क्या रिकॉर्डिंग मिलेगा, मोस्टली नहीं, और अगर देंगे भी तो एक लिमिटेड टाइम के लिए आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। जितने लोगों ने अटेंड करा है, आई विल सी इफ आई कैन डू समथिंग फॉर यू और फॉर एवरीवन, बट ये बहुत लिमिटेड टाइम के लिए ये रिकॉर्डिंग अगर हम देंगे तो देंगे। यू विल हैव टू कंज्यूम इट फास्टर, ठीक है?
ओके, अब नेक्स्ट कार्ड, शी इज माय मोस्ट फेवरेट, चामुंडा। अब ये कार्ड है एक्शन का, ये कार्ड है कि आपकी मैस्कुलिन एनर्जी भी हावी हो रही है फेमिनाइन पे। तो पहला तो ये वो इंस्पिरेशन कार्ड है कि वो कह रहा है कि अब भी इसी समय एक्शन में आ जाओ। ये कार्ड वो भी कह रहा है कि जितने साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आपने इकट्ठा करके रखे हैं ना, ये नहीं हो सकता, मैं ये नहीं कर सकती, मुझसे तो ये कैसे ही होगा, ये सब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, रियलिटी में नहीं है। वो कह रही है कि उनको निकालो, फेंको, जला दो, चिता लगाओ उनकी। ये सब प्रॉब्लम्स के साथ रहोगे ना तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो आगे बढ़ना है तो अब भी इसी वक्त अपने साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स पे वर्क करना शुरू करो। नेक्स्ट कार्ड इज ऑफ काल रात्रि। डार्केस्ट समय चल रहा होता है जिनके लिए ये कार्ड आता है। लाइफ का सबसे टफेस्ट पॉइंट चल रहा होता है, बट ये कार्ड वो कंफर्मेशन है कि ठीक है, टफेस्ट टाइम चल रहा है ना, सुबह होगी। दिस इज द डार्केस्ट आवर ऑफ द नाइट। सुबह आ रही है, उसके तुरंत बाद सुबह आ रही है। तो क्या करना है, अपने अंदर रहो, अपनी स्पिरिचुअलिटी को अप करो, और और पेशेंस, एकदम पेशेंट बन जाओ, होगा अपने आप। ये समय सिर्फ अपनी इनर स्पिरिचुअलिटी को नर्चर करने का है और वेट करने का है। बहुत जल्द एक बहुत प्यारा सवेरा आएगा। दैट इज द कार्ड ऑफ गॉडेस काल रात्रि। ये समय जर्नलिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। ये समय इनर वर्क, जिन्होंने कल वो सीखा था काली कवच क्लास में, ओल्ड सेल्फ को ब्रेक करके न्यू सेल्फ बनाओ, वो करने के लिए बहुत सही समय है। नेक्स्ट इज अनाहत कालिका का। ये एक कंफर्ट कार्ड भी है और एक अवेयरनेस कार्ड भी है। सो इसके पहले जो काल रात्रि कार्ड था, इट्स अ वेट कार्ड। अनाहत काली, इट्स नॉट अ यस, इट्स नॉट अ नो, बिकॉज इट इज आस्किंग यू टू बी अवेयर। कितना भी टूट फूट हुई है लाइफ में, कितने भी रिश्तों में दरार पड़े हैं, कितना भी कुछ हुआ है, सब कुछ रिपेयर हो सकता है। हार्ट चक्र संभालो, दूसरों को कोसो मत, नेगेटिव मत बनो, अपने आप के लिए भी दूसरों के लिए भी, दूसरों को फॉरगिव कर लो, अपने आप को जोड़ो और आगे बढ़ो। दिस इज द कार्ड ऑफ अनाहत काली। नेक्स्ट इज कुरुकुला। ओहो, ये गॉडेस एक हिंदू ट्राइबल गॉडेस है। इन्हीं को तिबेटन बुद्धिज्म में अपनाया गया है। इस गॉडेस कुरुकुला एक डाकिनी के स्वरूप में अपनाया गया है। जहां भी मैं बोल रही हूँ ना डाकिनी, दैट मीन्स एक पावरफुल गॉडेस, दैट मीन्स जिनका धरती और आसमान के बीच में बहुत आना जाना। और इनके साथ जब हम वर्क करते हैं तो उनके साथ वर्क बहुत फटाफट होता है। वो आपको अंदर से हिला के रख देती है, आपको अंदर से चेंज करके रख देती है। हमारे जितने भी स्टूडेंट्स ने गॉडेस कुरुकुला अट्यूनमेंट्स लिए हैं, उनसे वर्क करना शुरू करा है, उन्होंने सबने ये एक्सपीरियंस करा है कि एक एक ऐसी चेंजेस आती है, ऐसी अवेयरनेस आती है इनके साथ वर्क करके। एट द सेम टाइम वो आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ाती है। दैट इज गॉडेस कुरुकुला। अब यहाँ पे एक कदम बारीकी से देखो, तीन हाथ में एरोज हैं, एक हाथ में बाव है, एक हाथ में धनुष, तीन में बाण, और बिल्कुल आंखों से रेडी है कि जैसे स्ट्राइक करने मिले मैं कर लूं। तो ये गॉडेस कह रही है सिर्फ एक प्लान से काम नहीं चलेगा, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, तीनों ऐसा बना के रखो कि पहला बाण नहीं काम आया, दूसरा तुरंत लगाया, वो काम नहीं आया तो तीसरा तुरंत लगाया। ऐसे ही मत बैठे रहो, काम होगा। इट्स अ यस, बट इट इज सेइंग कि आपकी प्रिपरेशन बहुत कम है, आपकी प्लानिंग बहुत कम है, वो तो उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। अब कार्ड है कालिका तांत्रिका, फीमेल एनर्जी जो मेल एनर्जी के ऊपर खड़ी है। ये कार्ड कह रहा है कि अपनी फीमेल पावर को ऊपर लाओ, क्रिएटिविटी को ऊपर लाओ, अपनी फीमेल एनर्जीज को आगे आने दो, क्रिएटिवली सोचो, समझो, और आपका काम हो जाएगा। इट इज ऑल्सो
अ ब्लेसिंग कार्ड, कार्ड ऑफ कालिका तांत्रिका। इट इज ऑल्सो अ यस फॉर फीमेल्स। मेल के लिए ये यस हो या नहीं हो, इट्स अ क्वेश्चनेबल थिंग, बट सॉरी, फीमेल के लिए इट्स अ यस। 36 कार्ड, अर्थ ऑफ काली। ये कार्ड कह रहा है कि आपकी जो मटेरियल नीड है और आपका जो स्पिरिचुअल पर्पस है उसको एक कर दो। मटेरियल नीड लाइफ में होना ये बुरी बात नहीं है, बट आप एक मिसअलाइनमेंट में हो। लाइफ के मीनिंग, स्पिरिचुअल मीनिंग, लाइफ की जरूरत है, स्पिरिचुअल मीनिंग, इन सबके बीच में ना आप अटक चुके हो। सबको एक कर दो और अपने एक्शन मोड में आ जाओ। धर्म ऑफ काली। एक तरफ की गॉडेस अलग है, दूसरे तरफ की गॉडेस अलग है, और ऐसा अक्सर औरतों के साथ होता है कि दो चीजों के बीच में बटे जाते हैं। समाज क्या कहेगा, वो क्या सोचेगा, उस तरीके से एक्ट करो, या मेरी लाइफ के लिए सही क्या है उस तरीके से एक्ट करो। धर्म ऑफ काली वो कार्ड है जो आपको बता रहा है दूसरों की मत सोचो, खुद के लाइफ के लिए, खुद के धर्म के लिए इस मोमेंट में जो सही है आप वो करो। अपने सोल के लिए जो सही है अब भी आप वही करो। राइट नाउ कौन है जो यहाँ पे, जस्ट 1 सेकेंड। थैंक यू, थैंक यू। आई बिलीव कोई टिक मार्क्स भेज रहे थे एज, थैंक यू सो मच। नाउ लेट्स मूव टू कामा ऑफ काली। कामा ऑफ काली वो कार्ड है जो लाइफ के प्लेजर्स को ना गलत नहीं मानता। बोल रहा है कि लाइफ में थक चुके हो, आप प्लेजर को भी ओके बोल सकते हो। ये वो भी बोल रहा है कि आपको कर्म करने की जरूरत है, बट एट द सेम टाइम लाइफ की खुशियों को आप समझते रहो, बैलेंस करते रहो और आगे बढ़ो। यूजुअली इट्स अ यस कार्ड, मैनिफेस्टेशन कार्ड एंड मोक्ष ऑफ काली। ये बहुत ही प्यारा कार्ड है। ये जब आता है ना, वो बोल रहा है कि जितने भी प्रॉब्लम, जितने भी पचड़े, जितना भी कुछ है, उससे आपको लिबरेशन मिल जाएगी। उनका अंत जरूर आए, उनसे आपको मोक्ष प्राप्ति होगी। दिस इज मोक्ष ऑफ काली कार्ड। अब बात करते हैं मंत्र शक्ति की। तो ये कार्ड आपकी वॉइस के बारे में कह रहा है, ये कार्ड मंत्र के बारे में कह रहा है। मंत्र आपके वॉइस से ही निकलने, तो ये आपके वॉइस की पावर को भी बढ़ाने की बात कर रही है। एट द सेम टाइम ये समय आपको मंत्र चांटिंग करनी चाहिए। मंत्र चांटिंग आप करोगे तो आप अपनी लाइफ में एक पावर बढ़ा पाओगे। जब वो पावर बढ़ेगा तब आप प्रोटेक्ट कर पाओगे, मैनिफेस्ट कर पाओगे और सारी चीजें कर पाओगे। तो ये समय है मंत्र शक्ति में ड्वेल होने का, मंत्र शक्ति में ड्वेल होने का। ट्रांसमिशन गिवन बाय यू वाज अमेजिंग, इट वर्क्स अमेजिंग, थैंक यू। आई डोंट नो आप कौन सी एनर्जी के बारे में बात करते हो, क्योंकि जब मैं पीपीटी पे होती हूँ मुझे आपके नहीं दिखते हैं messages। 36 and name please। 36 कार्ड आई बिलीव अर्थ ऑफ काली था। लेट मी जस्ट क्विकली सी, हाँ अर्थ ऑफ काली, अर्थ ऑफ काली। उस पे कोई क्वेश्चन बन रहा है आपका? ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं विद द नेक्स्ट 4 कार्ड्स ओनली। कृष्णाओ, ये कार्ड में आप देखोगे कि 2 सर वाला आदमी है और पीछे बहुत सारी फायर दिख रही है। फायर के भी बहुत सारे मीनिंग होते हैं। फायर के मीनिंग होते हैं कि हमारे अंदर की एक फायर, और दूसरा जिसमें हम स्वाहा करते हैं वो फायर। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है वाली फायर। सो ओल्ड सेल्फ को दूर करो, अंदर ऐसी आग जलाओ और अपने न्यू सेल्फ की तरफ आगे बढ़ो, अपने पर्पस की तरफ आगे बढ़ो। दिस इज द कार्ड ऑफ फायर एनर्जी। ये ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा है। ये कार्ड
अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की बात कर रहा है, अपने अंदर वो फायर पावर को जगाने की बात कर रहा है। यूजुअली इज अ यस। काली कलमसनासिनी, कलमसनासिनी यानी कि हमारे जितने पाप है ना, उनको नाश करने में। ऊपर एक हाथ में एरो है, नीचे बो है, और एक हाथ से क्या वो आशीर्वाद दे रही है या कह रही है वेट? ये कह रही है, ये कार्ड कहता है वेट एंड पॉज, रुक जाओ थोड़ा, अभी कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं। हर एक स्टेप, हर एक कदम सोच सोच के आगे रखना। हर एक कदम पे सोचना है। पॉज करते करते धीरे धीरे आगे बढ़ो। दैट इज कार्ड ऑफ काली कलमशनासिनी। गौरी देवी माँ का अति सौम्य स्वरूप है। जब काली माँ ने एक राक्षस के साथ सालों 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 तक, दिनों 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 तक, महीनों 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 तक फाइट करी, उसके बाद शी वॉज इन हर डार्केस्ट अवतार, असुर का तो नाश कर लिया। उसके बाद महाकाली माँ ने जब गंगा जी में डिप लगाई, तब वो एक बहुत ही तेजस्वी गोरी देवी के जैसे उसमें से बाहर आई, इमर्ज हुई। इन देवी को गौरी देवी कहा गया। ब्लेसिंग की देवी है। वॉर के बाद जो पवित्रता आई, वो वाला फॉर्म है। इट इज कार्ड ऑफ ब्लेसिंग्स, जो कहता है सौम्यता आएगी, प्यार आएगा, वार्मथ आएगा, हर चीज आएगी, बट कुछ स्टांस चेंज की जरूरत है। एंड द लास्ट कार्ड इज माँ भवतारिणी का। सॉरी, इसे भी आप, इस कार्ड को भी आप जब आप देखोगे, माँ का सौम्य स्वरूप आपके सामने दिखेगा। गले में हार, भव को तारने वाली ये माँ आपको स्पिरिचुअल एंडेवर्स के बारे में कहती है कि स्पिरिचुअलिटी में लग जाओ। आपको देने वाली मैं बैठी हूँ, बट स्पिरिचुअली आपको अप करना है, अपने आप को हील करना है, अपने आप को एक अलग लेवल पर ले जाना है। तब मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगी, तब मैं आपको भव तार करवा पाऊंगी। ये थे आपके 44 कार्ड्स। और मैं आपसे ना कुछ टेस्टिमोनियल्स भी शेयर करना चाहती हूँ ऑफ वर्कशॉप जो पहले लोगों ने लिए हैं। इफ द टीम इज रेडी, मैं आपसे सुनवाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ आप पहले देखे सुने, उसके बाद मैं आपको एक ऑफर देना चाहूंगी। यस टीम, आर वी रेडी? आई विल आंसर योर क्वेश्चंस, डोंट वरी। अनाहत काली सिग्निफिकेंस प्लीज। ठीक है, आप सारे अपने क्वेश्चंस नोट डाउन करके रखिए। टीम, आर वी रेडी? चलो, उनको 1 मिनट लग सकता है, जब तक मैं बात करना चाहूंगी। ऑफ अ वर्कशॉप दैट इज कमिंग अप। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, जस्ट गिव मी अ। Didi, I'm here just preparing for it. हाँ जी, ठीक है, जब तक मैं ऑफर दे देती हूँ। एवरीवन प्लीज गिव मी अ मोमेंट। तो आज की जो मैं आपको ऑफर दे रही हूँ, इट इज महाकाली ओरेकल कार्ड रीडिंग वर्कशॉप। ये वर्कशॉप ऐसे लोगों के लिए है जिन्होंने पहले कभी रीडिंग करी ही ना हो। पहली बार अपनी लाइफ में कोई रीडिंग कर रहे हैं। और ऐसे लोगों के लिए भी हैं जिनको आता है टैरो, जिनको आते हैं एंजल कार्ड्स, जिन्होंने तरह तरह के अलग अलग कार्ड्स लर्न करे हैं, उनसे प्रैक्टिस कर रहे हैं।
चाहे आप कार्ड्स और रून्स कर रहे हो, चाहे आप कार्ड्स और डाइस कर रहे हो, ये वर्कशॉप आपको एक अलग लेवल का एलिवेशन देंगी। क्यों अलग लेवल का? क्योंकि ये वर्कशॉप में हम इस तरीके से लर्न नहीं करेंगे जैसे अभी हमने करा। मीनिंग्स अगर आपको जानने थे, बेसिक बेसिक जानना था, तो वो आपने जान लिया आज के कॉल में। लेकिन अगर महाकाली माँ के हर एक स्वरूप के बारे में जानना है, डिटेल में जानना है कि ये कार्ड ना, जैसे मैं फट 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 आपको कहती रही, वैसे दिमाग की बत्तियां चालू रहे, जैसे कार्ड दिखे उनकी स्टोरीज आपके सामने आ जाए, इन कार्ड के अंदर कुछ हिडन चीजें हैं, उन्हें हम देख पाए, उनके मीनिंग्स, उनके सिंबलिज्म को अगर हम समझ पाए और हमारी रीडिंग को बेहतर बना पाए। तो बेहतर कौन से लेवल का बेहतर? प्रोफेशनल लेवल का बेहतर। इन रीडिंग से मैं प्रोफेशनली रीडिंग कर पाऊं, उसके मैं पैसे ले पाऊं, और इस प्रैक्टिस को मैं कई गुना आगे बढ़ा पाऊं। किसी ने टाइमलाइंस पूछ लिए, किसी ने यस एंड नो पूछ लिया, किसी ने गाइडेंस पूछ लिया, किसी की पूरे ईयर की हमने रीडिंग करनी है, A to Z के लिए मैं आपको तैयार करूंगी। तो चाहे आप जस्ट एक हाउसवाइफ हो या प्रोफेशनली कुछ कर रहे हो, इस वर्कशॉप में बेसिक इंसाइट से लेकर कंफ्यूजिंग सिचुएशंस जब आपके सामने आती है तो उसके आंसर्स आप कैसे लोगे, सिर्फ महाकाली कार्ड्स के जरिए। और इसके साथ कुछ डाइस की चीजें मैं आपको दूंगी जो मैं अभी आपको आने वाली स्लाइड्स में बताऊंगी। पूरा ओरेकल सिस्टम कैसे वर्क करेगा, कार्ड को कैसे एनर्जाइज करना है, कौन से चार्ट्स, और अब रीडिंग तो कर ली, रेमेडीज क्या दे, उन सब के आपको सॉल्यूशंस A to Z मैं इस क्लास में सिखाऊंगी। इसके साथ आपको ऐसी बुक्स, ऐसी चीजें मिलेंगी कि आप किसी और के लिए चीजें हील कर पाओगे, रिजॉल्व कर पाओगे। इसमें आप सिंबलिज्म से लेकर, स्टोरीज से लेकर, हर एक कार्ड को धीरे धीरे समझोगे, हर एक कार्ड के बैकग्राउंड को समझोगे। अगर ये कार्ड गाइडेंस में आया तो लोगों को क्या कहना है, ये कार्ड चैलेंज में आया तो लोगों को क्या कहना है, ऐसे और भी ब्रेक डाउन्स करेंगे। बहुत तोड़ के छोटे छोटे ब्रेक डाउन करके हम डीपर मीनिंग समझेंगे। कार्ड्स के साथ कैसे ऑपरेट करना, उन्हें क्लेंस करना कैसे है, अलग अलग स्प्रेड्स कैसे करने हैं, 3 कार्ड, 5 कार्ड, चक्रा रीडिंग, केल्टिक क्रॉस, सारे अलग अलग स्प्रेड से कैसे आंसर लेने हैं, वो भी हम सीखेंगे। महाकाली माँ से डीप कनेक्शन कैसे बनाना है, इससे लेकर ये कार्ड आपको ना एक प्रोफेशनल ओरेकल कार्ड रीडर कैसे बनना है, उसके लिए एकदम रेडी कर देगी। तो अगर ऐसी वर्कशॉप आपके पास है जो आपको लाइफ चेंजिंग रीडर बना दे, मुझे मत बताना, बट हाउ मच विल यू पे? हाउ मच विल यू पे फॉर अ वर्कशॉप लाइक दैट? यूजुअली ऐसी जर्नीज और ऐसे वर्कशॉप्स आप 15,000 रुपये पे करते हो। और महाकाली, क्योंकि हर एक चीज को डिटेल में जानना होता है, माँ का एक स्वरूप हम साइड पर नहीं छोड़ सकते, तो 15,000 या $197 की ये वर्कशॉप्स होती है। लेकिन आज मैं आपको एक ऑफर देने वाली हूँ। उसके साथ मैं क्या दूंगी? इसके साथ आपको मिलेगा चक्रा स्टोन्स एंड डिविनेशन विद गॉडेस महाकाली का एक प्री रिकॉर्डेड वर्कशॉप वर्थ 25। आपके पहले 5 क्लाइंट्स के लिए आप जो रीडिंग करो उसमें सपोर्ट और क्लैरिटी कॉल और गाइडेंस कॉल हम आपके लिए रखेंगे, ताकि सिर्फ ये रीडिंग से नहीं, आप चक्रा से या स्टोन्स, आपके पास चक्रा स्टोन्स है, उसको भी इस्तेमाल करके कैसे रीडिंग कर सको, वो आपको इसमें सिखाया जाए। इस वर्कशॉप की एक्सेस आपको पूरे 1 साल तक रहेगी। लेकिन एक खास चीज हमने करी है, ये वर्कशॉप जितनी बार नेक्स्ट टाइम रिपीट होगी उसमें से एक रिपीट आप ले सकते हो। यानी नेक्स्ट टाइम आपको वर्कशॉप प्राइस नहीं पे कर, वी विल इनवाइट यू एंड से कि ये वर्कशॉप को रिपीट करो। A to Z आपको पूरा का पूरा रिपीट कराया जाएगा। तो बोनस का ही वर्थ ₹31,499 या $414 है। तो आज इस वर्कशॉप को हम स्पेशली 9,999 में दे रहे हैं।
लेकिन जो पहले कुछ लोग हैं उनके लिए मैं एक और ऑफर देने वाली हूँ। लेकिन वर्कशॉप डेट्स नोट कर लो जो स्क्रीन पे दिए हुए हैं। सिर्फ 2 क्लास करेंगे हम एक वीक में, और 2 क्लास की लर्निंग आप रिपीट करते रहेंगे। यानी कि आज जो लर्न करा उसकी थोड़ी होमवर्क में रोज करूंगी 10-10 मिनट की, तब मैं नेक्स्ट क्लास में आऊंगी। तो इस तरीके से ये क्लास होने वाली है लंबी। आज के पहले 10 एक्शन टेकर्स के लिए ये वर्कशॉप आएगी ₹8,999 या $119 के लिए ही। और ये ऑफर भी 24 आवर्स तक या फर्स्ट 10 एक्शन टेकर्स तक ही एक्टिव होगी। उसके बाद मेरी सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज सेम ऑफर मत पूछना, क्योंकि वो नहीं रहेगी। जिनको भी ये वर्कशॉप लेनी है, वी ऑल आर प्रिपेयर्ड टू डिलीवर अ ब्यूटिफुल वर्कशॉप, जहां माँ के अलग अलग स्वरूप से तो कनेक्ट होंगे, रेमेडीज जानेंगे, और भी बहुत कुछ करेंगे। Here's your QR code and I'll be happy to answer all your questions just in a moment. ठीक है, तो आज जो हमने जर्नी शुरू करी है, आई बिलीव यू ऑल अग्री कि आपने हर एक कार्ड के बारे में कुछ ना कुछ ऐसी चीज जानी जो आपको पहले नहीं पता थी। जो लोग इस कार्ड से भी वर्क कर रहे थे, आपने कुछ ना कुछ ऐसा जाना है जो आपको पहले पता नहीं था। जब वर्कशॉप लेंगे और भी ऐसी चीजें करेंगे, हर एक कार्ड को गहराई से जानेंगे, एंड वी आर गोइंग टू बी डूइंग द मोस्ट। सुनते हैं ऐसे कुछ लोगों से जिन्होंने ये वर्कशॉप पहले करी है। आर वी हियर? कैन वी शेयर? जी, थैंक यू सो मच सिद्धि मैम। आपने काली Thank you, Siddhi से जी। काली माता से कनेक्ट कराने के लिए, इंट्रोड्यूस कराने के लिए, और उनके अवतार को कहीं ना कहीं हम हमारे अंदर हम ही से मिलाने के लिए, क्योंकि आपने जो किया है वो शायद हम एक टैरो से नहीं कर सकते थे कि हर एक औरत की हर पहलू को टच करना, चाहे वो मेल फेमिना एनर्जी है या मेलेफिक एनर्जी है। आपके कोर्स की वजह से काफ़ी चीज़ें ओपन हुई, क्लियर हुई और बैलेंस हुई। आपकी क्लास में नॉलेज भी मिलती है, साथ साथ हीलिंग भी मिलती है और अच्छे फ्रेंड्स भी मिलते हैं। तो थैंक यू सो मच। Yeah, I would like to really thank you, Siddhi, for this deep, insightful class that you conducted for us of Ma Kali Oracle card reading sessions that we have attended. It has been so beautifully, we have been able to embrace each and every meaning of the cards. I think we're still in the process of it, but the way you have taught us has been you have been very patient with us, you have been very considerate with us, and also my experience with Ma Kali was I always knew Ma Kali and I wanted to go closer to her, but the first time I experienced her presence in my life was when you actually helped us in doing auto writing. It was in my angel therapy session. So after that, I actually even in my sleep and all, I started getting messages from Ma Kali, and that initiation happened because of you, Siddhi. And Ma Kali has changed my life now, and this I completely dedicate this whole rejuvenating experience that I'm feeling to you, because it is only because of your motivation, your guidance, and your interpretations that have helped us understand Ma Kali and the various avatars of her. The Mahavidyas, the stories that you tell us, you know, that shows how much knowledge you have, and that shows how much you have taken pains to read up on each and every goddess, and the channeling that you have done on each and every goddess, and that you impart that knowledge on us. That helps us to move forward with confidence. I would say that we are still walking on the path, and we would really love it if you keep holding our hand and help us to guide us further ahead in this path. Thank you so much, Siddhi. The most important thing is the mentor.
and that makes the difference. We were lucky we had you with your experience and the way you taught us. It was a beautiful journey. I never expected, or I didn't know what to expect from it. But I just went blindly because I had already done one session with you and I said, let's go. We had done the fat reduction. I said, we'll try waters. I just came out of curiosity to see, because I knew I had the background of tarot, and that curiosity brought me here because I had no idea about Mother Goddess and all the 15 Mahavidyas. I have to read that book yet, but that's how it was. And it was a beautiful journey. It was very insightful and it was very quick. That was the biggest part because my tarot was dragging. Whereas here, this was quick. And that's why we like it, that wow, you are able to go to your goals or achieve it, you know. Here, it's not about money or anything. It's like helping somebody out and how much you can help, guide them. That is more important. Because when you give, so many people are not ready to give. And if you're doing them free, everybody is ready to comfort. So from the monetary point of view, I do not know how good it will be or what it will be. But the experience of my past was very helpful for me to grasp it much faster. And with you, it was very easy. It's like I felt I knew you beforehand, you know. Thank you so much. It makes a difference when you know a teacher. You know? Thank you. Thank थैंक यू सो मच फॉर प्लेइंग। जितने लोगों ने ये लर्न करा है, उतने लोगों का नॉलेज ये सिर्फ कार्ड्स तक सीमित नहीं रहा है। उन्होंने माँ के अलग अलग स्वरूपों से कनेक्ट करा है। उन्होंने ऐसे नॉलेज से कनेक्ट करा है जो कहीं ना कहीं हमारे अंदर कनेक्टेड है इन द फॉर्म ऑफ गॉडेस। एंड यूजुअली जब हम ऐसे पावर से कनेक्ट करते हैं जिनसे हम नेचुरली कनेक्टेड है, हम हिंदू हैं तो हम नेचुरली कुछ स्टोरीज बचपन से सुनते आ रहे हैं, और वही गॉडेसेस के कार्ड से जब आप कनेक्ट करते हो, आपकी रीडिंग्स और पावरफुल बनती है, आपकी डिलीवरीज, आपकी एक्यूरेसी और पावरफुल बनती है। सो विद दिस आई विल बी टेकिंग योर क्वेश्चंस। फील फ्री टू आस्क मी, गिव मी अ मोमेंट टू रीड ऑल द क्वेश्चंस इन द चैट विंडो एंड द ग्रुप लिंक्स। जिन्होंने कहा है कि यू आर इंटरेस्टेड टू लर्न, यहाँ पे ग्रुप लिंक्स भी हैं। टीम आपको क्यूआर भी प्रोवाइड कर देगी। शीतल जी, वंदना जी, टीम आपसे कनेक्ट कर कर लेगी। संचिता जी, फीलिंग टीयर्स इन माय आईज, दिस इज नॉट न्यू। एक एक कार्ड के साथ ये होगा, एक एक कार्ड के साथ ये होगा। 13 नंबर युग शक्ति कार्ड, क्या जानना चाहोगे उनके बारे में? अनाहत काली सिग्निफिकेंस प्लीज। मैम आई हैव अ क्वेश्चन, सब आंसर करूंगी भी। कैन वी मेडिटेट ऑन द कार्ड्स? यस यू कैन मेडिटेट ऑन द कार्ड्स। यू कैन, वन आफ्टर द अदर। इनफैक्ट इन कार्ड्स को हम अलग अलग तरीके के स्पेल्स में कैसे यूज करें, अलग अलग तरीके के प्रेयर्स कैसे सेट करें, ये सारी चीजें भी हम इसमें लर्न करेंगे। जैसे जैसे एक कार्ड लेते जाएंगे, कहाँ मेडिटेट करना है, क्या कार्ड के साथ मेडिटेट करें, क्या माँ के अवतार के साथ मेडिटेट करें, ये सब लर्न करेंगे। बट अदरवाइज भी अगर आपके पास कार्ड्स हो, आप उनके स्वरूप के साथ कनेक्ट करके मेडिटेट कर सकते हो। जी हाँ, डेफिनेटली। ओके, प्लीज आपके क्वेश्चंस चैट विंडो में डालना शुरू करें। अनाहत काली सिग्निफिकेंस प्लीज। अनाहत काली ये कह रही है कि आपका हार्ट में, हार्ट चक्रा इज व्हाट? हार्ट चक्रा इज आर फीलिंग्स टुवर्ड्स अदर्स। वो क्लियर करना जरूरी है। कंप्लेन से बाहर निकलना जरूरी है। फॉरगिव करना जरूरी है। हार्ट चक्र को अपने फुल पावर में लाना जरूरी है।
जब हार्ट फुल पावर में आता है ना, तभी आप मैनिफेस्ट कर पाते हो। तो अगर फुल पावर में मैनिफेस्ट करना है तो हार्ट चक्रा कैसा होना चाहिए? क्लीन, एक्सपैंडेड। जब आप रिसीविंग मोड में होते हो, सॉरी, जब आप रिसीविंग मोड में होते हो, आपका हार्ट चक्रा कैसे होता है? वाइड ओपन। लेकिन हार्ट में दूसरों के लिए प्रॉब्लम्स हैं, दूसरों के लिए कंप्लेन्स हैं, दूसरों के लिए और कुछ है, तो वो वे डाउन होता है। सो दिस इज अबाउट क्लेंजिंग योर हार्ट, एंड इट इज ऑल्सो कंफर्मेशन कि भाई ये सब प्रॉब्लम्स को लेके मत बैठो। जो भी प्रॉब्लम्स आई थी अभी तक, वो सारी सॉल्व होगी लाइफ में, सब कुछ रिपेयर होगा, आप रिपेयर हो जाओगे। ये वो कंफर्मेशन कार्ड भी है। कितने टाइम तक क्लास या वर्कशॉप चलेगी? ये वर्कशॉप, जैसे कहा, थर्सडे एंड फ्राइडे इवनिंग होगी। कम से कम आपका 4 या 5 वीक्स का कमिटमेंट है। जैसे आप जानते हो, जितने मेरे सिग्नेचर वर्कशॉप्स हैं, कभी भी खत्म नहीं होते जब तक सबने क्लास में सब कुछ रिसीव नहीं कर लिया, सब कुछ आंसर नहीं हो गया। और कई बार रिक्वेस्ट आते कि क्या हम ये प्रैक्टिस करें, वो प्रैक्टिस करें, हम वो भी करते हैं। उतना एक्स्ट्रा प्रोविजन हम रखते हैं सिग्नेचर क्लासेस में। तो इसीलिए उसका एंड डेट फाइनल नहीं होता है, बट 4 से 5 वीक आप मेरे साथ इस जर्नी पे रहोगे। उतना कमिटमेंट के साथ आपने आना है। युग शक्ति मीनिंग एंड इंडिकेशन। युग शक्ति वो कार्ड है जो बताता है कि बहुत क्विक चेंजेस आएंगे आपके लाइफ में। हर तरीके के, हर प्रकार के, हर एस्पेक्ट में चेंजेस आएंगे। जैसे लगेगा कि मेरे लाइफ का ना युग ही बदल गया। दैट इज युग शक्ति। और रैपिड चेंजेस आएंगे। एक संभालने जाओगे दूसरा आएगा, दूसरा संभालने जाओगे तीसरा आएगा। तो मल्टीपल चेंजेस आएंगे। तो ये समय कंट्रोल करने का नहीं है, ये समय गो विद द फ्लो। कितने टाइम ऑफ, अच्छा ये तो मैंने आंसर कर दिया। व्हेन विल आई स्टार्ट अर्निंग इन ऑकल्ट, इन विच फील्ड? टुडे इज माय बर्थडे, नीड योर ब्लेसिंग्स। संगीता जी, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। हम सब की तरफ से, जो यहाँ पे है, हमारी टीम की तरफ से, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। चलिए आपके लिए कुछ खास करते हैं। आपको एक कार्ड तो मैं ड्रॉ करके अभी देती हूँ। वुड यू लाइक अ 10 minutes रीडिंग एज योर बर्थडे गिफ्ट फ्रॉम आवर एंड? My team will get in touch with you and they will offer you a little short reading. And कोई चीज है जिससे आपको डिटैच करना है ऑकल्ट में आगे बढ़ने के लिए? आपके खुद के थॉट्स हो सकते हैं, आपके आसपास की कोई एनर्जीज हो सकती है, ऐसी चीजें हो सकती है। टेक अ डीप ब्रेथ, टेक अ डीप ब्रेथ, इट इज ओके। डिटैचिंग इज ऑल राइट। ये देखो, दूसरा शफल किया, दूसरा कार्ड निकालने के लिए मुझे बिल्कुल वही कार्ड दोबारा। यू डोंट हैव एनी अदर मैसेज, जस्ट द मैसेज ऑफ डिटैचमेंट। इतना करोगे, हो जाएगा। और स्मशान काली का कार्ड स्पीड दिखाता है। फटाफट कर लोगे डिटैच। दिस जर्नी इज नॉट गोइंग टू बी टेकिंग लॉन्ग। यू विल कम ऑन टू दिस जर्नी एंड वन डे वी विल वेट टू सी यू ऑन दिस जर्नी। Yeah, take a deep breath and receive this message. Wishing you a very happy birthday. Can we allow everyone to just unmute and quickly shout out happy birthday to her? She needs this cheer right now. Yes, everyone Happy can birthday, unmute now. Sangeeta Happy ji. birthday, Sangeeta Many, ji. many Happy happy birthday, returns of the Sangeeta day. ji. Happy birthday, God Sangeeta bless ji. you. Sangeeta ji, happy birthday. Wish Happy you to birthday. have great years ahead. Happy birthday to you. May God bless you. Bless you. Yes, may May Goddess God bless you bless as well. you. We Yes. want to see Sangeeta ji. Happy We birthday. want to see birthday. Sangeeta ji. I'm Enjoy. facing you on screen. Please come and say thank you to everyone. We If want to she see is her. overwhelmed, it's okay to be overwhelmed. It's okay. Thank you all. Hi, God bless you. Pretty girl. Thank you Be so blessed, much. Sangeeta ji. बी ब्लेस। इतने सारे ऐसे लोग जिनके इंटेंशंस बड़े पावरफुल है, उनके ब्लेसिंग्स आपके पास आ रहे हैं। आने वाला साल देखना आपका बहुत बढ़िया जाएगा, एंड आई एम वेरी श्योर ऑफ इट। प्लीज थोड़ा पानी पी लीजिए। इट्स ऑल राइट फॉर दिस मोमेंट, इट्स ऑल राइट फॉर दिस मैसेज।
It's all right for the light. देखो अभी भी आपको विशेष मिल रहे हैं, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। थैंक यू, टेक योर मोमेंट। ओके, तब तक मैं दूसरे क्वेश्चंस एड्रेस कर रही हूँ ताकि बाकी लोगों को भी आंसर मिले। टेक योर मोमेंट, कैच योर ब्रेथ, mull over the message and will come back. I have pocket edition of cards. हाँ हाँ, that's fine. कार्ड्स आपके सब सेम ही है। मोस्ट लाइकली ऐसा हुआ होगा कि पॉकेट एडिशन में आपको गाइड बुक नहीं मिली होगी, बट वो गाइड बुक आपको हमारे तरफ से पूरी गाइडलाइन या नोट्स हमने बनाई है वो मिल जाएगी, तो इसीलिए पॉकेट एडिशन आपका एब्सोल्युटली फाइन है। यू डोंट नीड टू इन्वेस्ट इन एनीथिंग मोर। वी आर वेलकमिंग शीतल जी, थैंक यू सो मच फॉर साइनिंग अप। वी आर गोइंग टू बी डूइंग ग्रेट थिंग्स देयर। 1 or 2 months अराउंड, हाँ 1 या 2 महीने होगा संचिता जी। बट टेक दिस एज अ नर्चरिंग पीरियड, टेक दिस एज अ कमिटमेंट पीरियड कि 1 या 2 महीने में यू विल हैव वन मोर थिंग इन योर आर्सेनल, और उसमें आप पक्के हो जाओगे। तो उस तरीके का आपका कमिटमेंट होना चाहिए। डॉक्टर वंदना जी, टीम इज रिस्पॉन्डेड टू यू एंड वार्म वेलकम टू यू ऑल्सो वंदना जी फॉर द वर्कशॉप। जोर करेंगे वहां पे। थैंक यू सो मच। इज देयर अ सीक्वेंस इन विच द कार्ड्स आर डिजाइंड लाइक देयर इज अ जर्नी ऑफ मा थ्रू फ्रॉम कार्ड? यस एंड नो। ये जर्नी ऑफ मा नहीं है, ठीक है? जैसे टैरो में एक जर्नी होती है, जर्नी ऑफ हाँ जून, ये वो हाँ नहीं है। लेकिन आप देखोगे तो ये सिग्निफिकेंस नंबर्स के साथ बहुत जा रहा है। माँ का कौन सा नंबर, मतलब नंबर 1 or Smashana Kali, both go hand in hand because it is also the number of solitude and this is also the one that is saying कि थोड़ा डिटैच हो और अपने साथ रहो और अपने आप को आगे बढ़ाओ। तो नंबर सिग्निफिकेंस आपको हर जगह दिखेंगे, हर जगह 1 to 44। हाँ, बट दिस इज नॉट लाइक फूल्स जर्नी, ये ओरेकल कार्ड है। यहाँ पे आपको टैरो वाला रिजेम्बलेंस नहीं दिखेगा। फ्रॉम कार्ड टू, हाँ दिस आई आंसर्ड। हम पार्ट पेमेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हो। यू नो माई टीम इज सपोर्टिव। ये क्वेश्चन आइंदा से आपसे मुझे नहीं मिलना चाहिए, ठीक है? एंड वेलकम इन एडवांस में। ओके, वंस अगेन हैप्पी बर्थडे संगीता जी। एंड पॉकेट एडिशन मैंने आंसर करा आपके लिए। थैंक यू संचिता जी, वेलकम इन। हाउ मच फॉर द कार्ड? हम आपको ना एक Amazon लिंक दे देंगे, ठीक है? उस पे तो इसमें ना 2 लिंक्स होते हैं। एक कार्ड होता है जो इतना बड़ा बॉक्स आपको मिलेगा, और जो कार्ड्स हैं आपके इतने बड़े होंगे। इसमें इसके साथ आपको मिलने वाली है एक गाइड बुक, जो कि ये कार्ड्स आपको 1700-1800 ये वाले रेंज में मिलेंगे, ठीक है? दूसरा है पॉकेट एडिशन, जो कार्ड्स आपके छोटे होते हैं टैरो की तरह, और उसमें गाइड बुक नहीं होती, बट वो आपको 900 के आसपास मिल जाएंगे। तो क्या आपको गाइड बुक की जरूरत है? नहीं है। सॉरी, अगर आपको पॉकेट एडिशन भी लेना है, कई बार हम छोटे कार्ड क्यों प्रेफर करते हैं? हाथों में वो आराम से आ जाती है। ये बहुत बड़े हैं, ये बहुत बड़े हैं। वो छोटे कार्ड आपको शफल करना आसान हो जाता है। तो इवन इफ यू टेक द पॉकेट एडिशन, जो कि अराउंड 900 रुपए के आसपास है, आपके सारे गाइड बुक्स, आपका सारा बेसिक मटेरियल, बेसिक या एडवांस मटेरियल, जो भी कुछ आपको चाहिए, वो सब की अरेंजमेंट हमने कर। तो आप पॉकेट एडिशन कार्ड खरीद करके भी ये सीख सकते हो। 2 months is the course? Yes, Uday ji, 2 months. I recently bought the Kali Oracle card deck just before I saw your Zoom message in the group. So this was the right time for you. Mahakali is indicative. निहारिका जी, आपने इन बिटवीन मिस किया, कोई बात नहीं। ये वर्कशॉप शुरू हो रही है, आप पूछ रहे थे
मैं फिर से एक बार जितने लोगों ने ये वर्कशॉप ली है उनके लिए भी, और लेना चाहते हैं उनके लिए भी, ये स्क्रीनशॉट शेयर कर रही हूँ। आई मीन स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, 26 एंड 27 मार्च को ये शुरू हो रही। एवरी थर्सडे एंड फ्राइडे शाम के 8 बजे से लेकर 10 बजे तक ये क्लास होगी। थर्सडे फ्राइडे इवनिंग्स, माँ के दिनों पे हमने इन वर्कशॉप को रखा है। थर्सडे फ्राइडे इवनिंग्स, प्लीज क्लिक अ स्क्रीनशॉट, कीप इट विथ यू, ताकि ये याद रहे। ग्रुप में जब आपको ऐड करा जाएगा आपके पास शेड्यूल होगा ही होगा, बट जो लोगों ने सब्सक्राइब करना है, साइन अप करना है, टाइमलाइंस देखना है, वो यू दैट वाज। थैंक यू वंदना जी, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ अस। ऑल राइट, नेहा जी आई सी योर रेज्ड हैंड, आप प्लीज अनम्यूट करके पूछ सकते हो। हेलो। हाँ जी, क्या आप यहाँ पे हो? हेलो, हेलो, हेलो। ओके, इन द मीन टाइम टीम आपकी भी कोई अनाउंसमेंट है तो आप प्लीज करिए। अनाउंसमेंट इज जस्ट कि वो क्यूआर कोड पे पे करते हैं तो स्क्रीनशॉट प्लीज सेंड करना है, जो भी ग्रुप में है वो या टीम के नंबर्स जो शेयर करे हैं। एंड सेकेंडली देयर वाज अ क्वेश्चन, इज देयर एनी अट्यूनमेंट विद द कार्ड्स? नहीं, कार्ड्स के साथ एक बॉन्डिंग प्रोसेस होती है, वो हम जरूर करेंगे। अट्यूनमेंट जैसी चीज आपके इन कार्ड के साथ नहीं है, लेकिन माँ की अलग अलग एनर्जी से बॉन्ड करते चलेंगे, अलग अलग तरीके से कार्ड से कैसे बॉन्ड करना, वो मैं डेफिनेटली सिखाऊंगी। इसमें अट्यूनमेंट की कोई जरूरत नहीं है। And ठीक we है, have dropped the Google review link also in the Zoom chat. So if they love today's knowledge call, they can drop us a little review for you. थैंक यू। यस, जितने लोगों को आज लगा कि कुछ पाकर जा रहे हो ना, प्लीज एक गूगल रिव्यू छोड़ना। हर एक गूगल रिव्यू के बदले भी फ्रॉम आवर साइड वी गिव यू ग्रैटिट्यूड गिफ्ट्स। आपको जरूर आएंगे। क्या आएंगे इस बार मैं सरप्राइज रख रही हूँ, बट प्लीज सेंड गूगल रिव्यूज, राइट गूगल रिव्यूज, और टीम को वो स्क्रीनशॉट आप दे दो, ताकि टीम आपको आसानी से लोकेट कर पाए। कई बार गूगल रिव्यूज के आपके नेम्स अलग होते हैं, यहाँ पे नाम नंबर अलग होते हैं, तो प्लीज स्क्रीनशॉट दे दो ताकि वो आपका गिफ्ट सेंडिंग प्रोसेस क्विक बना सके। नेहा जी आप टाइप कर सकते हो मैसेज, यू कांट स्पीक, मैं समझ सकती हूँ। आप मैसेज टाइप कर लो ताकि वी रिसीव व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। मैम क्या इस जर्नी हम अपनी पर्सनल मैम से भी कनेक्ट करेंगे? मैं समझ नहीं पा रही। पर्सनल माँ, आई बिलीव आप बोल रहे पर्सनल माँ से कनेक्ट कर सकते हो। हाँ हाँ, डेफिनेटली करोगे। ये वही मॉम एलिमेंट है, बट ये शक्ति स्वरूप से आपको जल्दी कनेक्ट कराएगी। उदय जी कैन यू अनम्यूट योर सेल्फ? जो अभी ये कार्ड्स का है और वो माँ काली देवी का जो कोर्स है, इसमें कुछ मतलब जो जल्दी कनेक्ट कौन सा होता है, मतलब अगर कुछ जो नेगेटिविटी महाकाली रिमूव देवी का करनी है। वर्कशॉप आपने पहले देखा है, सुना है, वो हीलिंग है। हम्म, और ये जो कार्ड्स वाला स्पेस है वो रीडिंग है। रीडिंग आपको लाइफ में क्या करना है, आगे गाइडेंस कैसे रिसीव करना है, दूसरों के लिए रीडिंग कैसे करना है, उसके आंसर्स दिलाता है। उन्हीं आंसर्स को लेके अगर आपको कुछ एस्पेक्ट्स हील करने हैं आपके, या अदरवाइज आपको पता है कि मुझे मेरी लाइफ में मनी एनर्जी हील करनी है, मुझे नेगेटिव कॉर्ड्स कट करने हैं, मुझे लोगों को इस हम्म, तरह तरीके से हील करना है, तो आप हीलिंग वर्कशॉप्स ले सकते हैं। ओके, तो और इससे भी दोनों का, गाइडेंस मिलता है, गाइडेंस मिलता है। उसमें आपको गाइडेंस ज्यादा मेडिटेटिव तौर पे मिलेगा, टाइम लगेगा। जितना जितना आप डेवलप करोगे, धीरे धीरे आपको मेडिटेटिव गाइडेंस, और जरूरी नहीं है कि हर चीज में मिलेगा। यहाँ पे ओके, आप गाइडेंस रिसीव करना ही सीख रहे हो, तो आपके सारे तरीके A to Z सब कुछ अलग होगा। ओके। जी, माँ से कनेक्ट करते हो तो इंट्यूटिव एनर्जीज अपने आप बनती है। तो कई बार इंट्यूशन आपको कह जाता है कि ये करो, ये मत करो, ये करो, बट हर बार उसका आना जरूरी नहीं है। ये हमारी एनर्जी पे निर्भर करता है कि हमने हमारी एनर्जी कितना डेवलप करी।
लास्ट टाइम मैडम आपने वो शमशान काली का कुछ बताया था, तो वो भी कर सकते हैं अभी कंटिन्यू गार्डन में बैठ के? लास्ट टाइम आप, हाँ जी, वो आप कर सकते हैं। यस, एब्सोल्युटली। लेकिन ओनली मॉर्निंग टाइम है ना, बिफोर मॉर्निंग 6? टाइम। यस, यस, बिफोर सनसेट, जो भी जहां भी आप हो, बिफोर सनसेट इन मॉर्निंग टाइम ज्यादा बेस्ट। इसमें भी आप कुछ ऐसा मंत्र बताते हैं कि जो उनको इसमें इन्वोक कर? जो आपको कार्ड से कनेक्ट करे वैसे मंत्र बताऊंगी, जो रेमेडियल मेजर्स हो वो मैं बताऊंगी, जो आपको रीडिंग जर्नी में काम जी, वो आपको हीलिंग जर्नी के काम के मंत्रास है, ये रीडिंग जर्नी के मंत्रास होंगे। तो यहाँ पे मंत्रों पे हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, हीलिंग पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, बट रेमेडियल और रीडिंग रिलेटेड चीजें ही करेंगे। यस, थैंक यू वेरी मच। तो योर समझिए वेलकम। सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू बलविंदर जी। नेहा जी, आई होप आपने लिखा आपको क्या कहना था। बट थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर शोइंग अप फॉर दिस ब्यूटीफुल नॉलेज कॉल। मुझे हमेशा मजा आता है आप सबसे बहुत सारी चीजें शेयर करने के लिए। ठीक है, अब कुछ ऐसी चीजें आ रही है आने वाले वीक में, जिनकी मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। 16 को एक कॉल आ रहा है ऑन ओजार्क एंजल्स, जहाँ पे आप क्विकली पावरफुली चीजें मैनिफेस्ट कर सकते हो। उस कॉल को इसके लिए पेड कॉल रखा है बिकॉज वो नॉलेज आसानी से नहीं, कहीं अवेलेबल नहीं है, बहुत कम जगहों पे है, विदाउट मनी अवेलेबल ही नहीं है, और मैं चाहती हूँ सिर्फ सिंसियर लोग आए। तो एक छोटे से नॉमिनल कॉल बजट पे हमने रखा है, प्लीज जरूर आए। दूसरी एक ऐसी नॉलेज कॉल हो रही है जो हमारे एक स्पेशल मेंटर ले रहे हैं ऑन बुक राइटिंग। जो लोग अपने स्पेसिफिक करियर्स में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी अथॉरिटी बिल्ड करना चाहते हैं विथ राइटिंग अ बुक, उनके लिए आ रही है एक बहुत स्पेसिफिक कॉल। और तीसरा, कल एक बहुत बढ़िया नॉलेज कॉल हुई थी कल परसों, जिसमें हमने फैट रिडक्शन के लिए ऑसम ईएफटी टेक्निक्स दी है। तो उसकी अब लर्निंग आ रही है। जो भी फैट रिडक्शन जर्नी में जाना चाहते हैं, यू कैन स्टार्ट साइनिंग अप। ठीक है, 16 को ओजार्क एंजल्स की है, ओजार्क एंजल्स। ठीक है, अब संगीता जी, आई होप यू आर फीलिंग ऑल राइट। बिफोर आई लीव, आई जस्ट वांटेड टू कंफर्म। Yes, ma'am. ऑल राइट, थैंक यू सो मच। एक मैसेज जरूर करिएगा आप अपने व्हाट्सएप से टीम को, ताकि वी कैन कनेक्ट विथ यू एंड गिव यू योर बर्थडे गिफ्ट। Thank you. थैंक यू जी। विद दिस, जितने लोग यहाँ पे प्रेजेंट है, यू हेल्प मी वॉक वन मोर स्टेप। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच फॉर दिस जर्नी। मैं आप सबके लिए ये प्रे करती हूँ कि माँ का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे, आपके जो भी काम स्टक हो वो जल्दी जल्दी खुल जाए, एंड आप अपनी जर्नी में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जल्दी लेकर आ पाए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विथ मी। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट नॉलेज कॉल में। थैंक यू। Thank you. सी यू ऑल। थैंक यू। थैंक यू।